चलो स्टार्ट करते हैं ना। देखो अपने क्या पढ़ रहे थे बेटा, फैक्टर फैक्टिंग पढ़ रहे थे है ना। कौन से अपने फैक्टर्स हैं जो बेटा जी क्या कर देंगे, आपके अफेक्ट कर देंगे कंपाउंड। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे उनकी बात कर लेते हैं फटाक से। अभी ओपन ही नहीं किया था, अब हुआ। चलिए बात करते हैं बेटा फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो बेटा कौन से अपने फैक्टर हैं जो बेटा जी अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर कौन से थे, एक तो बेटा जी पता है आपको कौन सा था, बेस था। एक बेटा जी क्या है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस था। उन वाले कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से कंपाउंड अपने रहेंगे। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं बेटा जी को बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा टाइप की प्रोपोर्शन किसके थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के थी। बोलो ठीक कह रहा है डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, डोनेटिंग टेंडेंसी रखेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखेगा, आपको बात है, तो न्यूक्लियोफिलिस ज्यादा रहेगा। अरे भैया एक बात बताओ, कोई कंपाउंड है अगर उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया भैया, इलेक्ट्रॉन तो चला गया, कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। तो बस अच्छा कंपाउंड्स। आइए बेटा बात करते हैं अपने न्यूक्लियोफिलिसिटी की। पहला था सर न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है कंपाउंड्स आपका, वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, ठीक ना बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लो इसमें क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन एम इफेक्ट वगैरह वगैरह लगते हैं। कौन कौन से इफेक्ट लगते हैं, देखो एक तो आपका प्लस एम लग जाएगा बेटा, प्लस ई लग जाएगा और प्लस आई लग जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एम माइनस ई और बेटा जी माइनस ई, ये होता है। मतलब इसमें क्या होता है बेटा, एक बार बताओ, जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां रहेगा बेटा, नीचे। इस चीज पे डिपेंड करते हैं, किस चीज पे डिपेंड करेगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। जिस कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिस कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है भैया, ज्यादा है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कैसी रहेगी भैया, ज्यादा रहेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन भैया किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की भी होती है। किसकी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, ये होता है। तो पहला फैक्टर तो भैया ये है कि भैया ऐसा है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बेटा डायरेक्टली डिपेंड रहेगी किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। दूसरा कह रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा जी अगर जिस कंपाउंड्स की ज्यादा रहेगी उसका बेटा जी क्या रहेगा, आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर बात करूं बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते थे बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। अरे भैया वही तो होंगे इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन को कौन डोनेट कर देगा बेटा, प्लस एम कर देगा। प्लस एम का तो बताइए कंपाउंड्स क्या करता था, इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन की रिंग होती थी उसमें से बेटा इलेक्ट्रॉन क्या कर देते, निकाल लेते थे भैया। अब इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे तो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस एम दिखाएगा। और इलेक्ट्रॉन को दे दोगे तो बेटा जी कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, और किसमें बेटा, एरोमेटिक रिंग में। अरे भैया रिंग की बात करते हैं, याद होगा बेटा, ये रिंग में अगर ऐसा कोई कंपाउंड से ऊपर लगा हुआ बेटा सी, यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर बेटा सिंगल बॉन्ड H लगा हुआ है। अब आपको पता है ये बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊपर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन बेटा जो रेजोनेंस के कारण ऊपर जाएगा, तो इसकी तो भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। जब बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भैया, डोनेटिंग ग्रुप है विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा। इलेक्ट्रॉन को ये ग्रुप क्या कर रहा है भैया, निकाल रहा है, तो बेटा ये क्या करेगा, डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा आएगा बेटा, प्लस एम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किससे बेटा जी कम हो गई, बेंजीन की रिंग से। ये है फटाक से, लो भैया इसको निपटाओ फटाक से। फिर बेटा जी किस पे बात करते हैं, सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। ये तो आप समझे, इसे याद रखिएगा, माइनस ई माइनस एम माइनस बेटा जी आई, ये रहेगा। और माइनस जो आपका बेटा जी इंडक्टिव इफेक्ट है वो बेटा जी कैसा था, डिस्टेंस डिपेंडेंट था। कैसा था बेटा जी, डिस्टेंस डिपेंड करता था भैया। लेकिन बेटा जी माइनस एम और प्लस एम ये दोनों डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं थे।
ये आ रहा है बेटा। करो फटाक से आगे बढ़ने फटाक से। हाँ भैया फोटो बना तो आप बहुत टाइम लगाने वाले हो। चलो आगे बढ़े बेटा फटाक से। ओके 2 मिनट ओके। बढ़े आगे। और पता है आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है न्यूक्लियस कंपाउंड है ना बेटा, जो न्यूक्लियर मतलब कैसा है बेटा, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा होता है ये पॉजिटिव, और फिलिक का मतलब क्या होता है लबर। तो बेटा जी किसके पास जाएगा ये पॉजिटिव के पास। तो खुद कैसा होगा भैया, खुद नेगेटिव है। खुद कैसा है बेटा, खुद नेगेटिव है, जाएगा किसके ऊपर पॉजिटिव के ऊपर। बस इतना सा याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं भैया। यहीं से पता लगता है कैसा न्यूक्लियस कैसा है बेटा, पॉजिटिव, और फिलिक का मतलब लबर। तो बेटा जी किसके पास जाने वाला है, ऑफ कोर्स बात किसके पास बेटा, पॉजिटिव के पास। भैया खुद कैसा होगा, खुद तो भैया नेगेटिव होने वाला है, ठीक है ना, ऐसा। अब बात करें सर जी नेगेटिव चार्ज की बात कर ली। अब एक बात बताओ, अगर मैं कोई कंपाउंड देखूंगा बेटा, सेकंड फैक्टर की देख लेते हैं। जो अपना न्यूक्लियोफिलिक होता है ना बेटा, वो डायरेक्टिव प्रपोर्शन होता है बेटा जी नेगेटिव चार्ज के। किसके होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज के। भैया नेगेटिव चार्ज क्या है सर, कैसे? तो एक बात बताओ बेटा, अगर हमने कोई कंपाउंड्स ले लिया, मान लो ये आपने कंपाउंड लिया, तो एक बात बताओ यहाँ पर कंपाउंड्स क्या बताएगा आपको कि अगर कंपाउंड हमने उठाया है, तो बेटा जी एक बात बताओ, इतने जिसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेंगे, उसका न्यूक्लियोफिलिक कैसा रहेगा बेटा, ज्यादा रहेगा। मतलब जिसके ऊपर चार्ज कैसे रहेंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज कैसे रहेंगे बेटा, मोर रहेंगे, उसका बेटा जी क्या रहेगा आपका, मोर रहेंगे, उसका बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा होगा भाई कंपाउंड। और जिसके पास नेगेटिव चार्ज बेटा जी कैसे रहेंगे भैया, नेगेटिव चार्ज हो गए कम, लेस हो गए, तो भैया उसका कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक कैसा होगा भैया, कम होगा, क्योंकि डायरेक्टिव प्रपोर्शन है बेटा। इनवर्सली होता तो हम कुछ और कह देते। इनवर्सली कैसे होता बेटा, अगर मैं कैसे लगा देता, 1/4 में लगा देता, तब तो बेटा कैसा हो जाता, तो इनवर्सली हो जाता। बोले ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, देखो इतना होगा, अगर मैंने कंपाउंड बेटा जी कोई सा उठाया, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, क्वेश्चन के थ्रू आप बताइएगा। अगर मैं कंपाउंड लेता हूँ और कंपाउंड में उठाता हूँ बेटा जी N-3, कौन सा उठा लिया भैया, N-3 उठा लिया, और बेटा जी कौन सा उठा लिया, N-2, साथ में H, सर N-3, यहाँ पर बेटा 2 ले लिया, -1 ले लिया, यहाँ पर बेटा जी क्या ले लिया, NH3 ले लिया, क्या ले लिया बेटा जी, NH3 ले लिया। अब आप मुझे इतना सा बता दो, बोले क्या सर, जो आपका कंपाउंड है बेटा, वो न्यूक्लियोफिलिक कौन सा ज्यादा होगा, A होगा सर, या फिर बेटा B होगा, या C होगा, या फिर बेटा D होगा, बताओ बेटा सर। भैया जिसके पास कैसे है भैया, चार्ज ज्यादा है, और चार्ज बेटा जी किसके पास ज्यादा है, A के पास। तो ऑफ कोर्स बात है सर, A के पास 3 चार्जेस हैं, और बेटा इसके पास कितने हैं, 2 हैं। तो भैया आपको जो मिलने वाला है ऑर्डर बेटा जी क्या मिलेगा, ये मिलने वाला है। अगर यहीं पर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, तो सेकंड क्वेश्चन को आप बता सकते हो, बोले कैसे सर, अगर कोई ग्रुप उठा लो बेटा, O-2 उठा लिया, ठीक है ना बेटा, और कौन सा उठा लिया, O- उठा लिया, और क्या उठा लिया बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल उठा लिया, क्या उठा लिया बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल। भैया इसमें आप बता देना बेटा ABC, भैया इसका ऑर्डर बता दूंगा फटाक से सर, इसका ये आएगा भैया। सबसे पहले माइनस चार्ज देखो सर, माइनस चार्ज कौन से है बेटा, सही, माइनस चार्ज देखो तो भैया माइनस चार्ज देख लो, आपका ऑर्डर क्या रहेगा बेटा, इस पे कितना है, -2 चार्जेस है, और इस पे बेटा जी कितना है, -1 है, और यहाँ पर बेटा जी 0, कोई चार्जेस नहीं, ठीक है ना, ऐसा होता है, बस खत्म। चार्ज देख लो, दूसरा फैक्टर खत्म, नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफिलिक। पहले कौन सा देखा था बेटा, इफेक्ट देखने। इफेक्ट भैया कौन से होंगे, पहले में क्या था बेटा, इफेक्ट देखने थे सर जी, +M +I, और बेटा जी कौन सा, -I -E को +E, ठीक है ना बेटा, और नीचे क्या रहेगा, -M, और नीचे बेटा जी क्या रहेगा आपका, -I और -E रहने वाला है, खत्म। ये है पहला फैक्टर, तो भैया ये हो गया। दूसरा आपका चार्ज देख लो। तीसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं, इतना इरेज करें, बताओ फटाक से, सही है बेटा। तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे में कुछ नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इनवर्सिव प्रोपोर्शन होता है। भैया एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन वह देगा जिसके पास बेटा ताकत ज्यादा है। उसका इलेक्ट्रॉन ले जाओगे तुम, नहीं ले सकते। बोले क्यों, अगर मान लो मैं हूं और ये पेन है और मुझ में ताकत ज्यादा, इसके इलेक्ट्रॉन मैं खींच लूंगा, तो बेटा मेरे से इलेक्ट्रॉन ले जाओगे, नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैं बेटा जी कैसा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे जाता हूं, तो इसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या आता है सर, कि जो न्यूक्लियोफिलिक होता है ना बेटा,
वो इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होता है भैया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होता है। किसके होता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोले लो, तीसरा फैक्टर ये आ गया। आ गया। अब एक बात बताओ, बोले क्या, अगर मैं कोई कंपाउंड उठा लेता हूं बेटा, है ना, कंपाउंड उठा लिया, क्वेश्चन इस टाइप से ले लिया भैया, F ले लिया माइनस बेटा Cl माइनस बेटा Br माइनस बेटा I माइनस। अब मुझे बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन किसका खींचेगा? बताओ बेटा। और क्वेश्चन देखो बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और देखो बेटा CH2 डबल बॉन्ड बेटा CH। लो भैया, इस पे निगेटिव चार्ज है, इस पे भी आपका निगेटिव चार्ज है। एक कंपाउंड उठा लो बेटा CH3C, इस पे आपका चार्ज है बेटा जी CH2, इस पे भी निगेटिव चार्ज है। एक और क्वेश्चन देख सकते हो। बोले सर आपने उठा लिया बेटा CH3 माइनस, बोले ठीक। अगला उठा लो बेटा NH प्लस NH माइनस। अगला क्या उठा लोगे बेटा? OH माइनस उठा लो, और एक चार्ज उठा लो बेटा जी F माइनस। लो, इन वाले कंपाउंडों में आप मुझे इतना सा बता दीजिए किसकी बेटा जी न्यूक्लियोफिलिसिटी है, जो न्यूक्लियोफिलिक है, कंपाउंड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EN। अब एक बात बताओ बेटा, क्या बोले सर जी EN इसकी कितनी होती है बेटा? इसकी 4 होती है। सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे ज्यादा है बेटा वैल्यू, वो 4 बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है बेटा? F की। अब भैया F तो सबसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो है नहीं। तो बेटा इसमें क्या पढ़ रहे हैं सर जी? डोनेटिंग पढ़ रहे हैं। तो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शन देख लो। अगर हम देखेंगे बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो इसमें बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कैसी रहेगी भैया? ज्यादा रहने वाली है। कैसी बेटा? ज्यादा। इसमें कैसी है बेटा जी? मान लो आपने कितने डंडे लगा दिए बेटा? 4 लगा दिए। इसमें ज्यादा है। इसमें बेटा जी कितनी है? इसमें बेटा 3 है। इसमें बेटा जी कितनी है? 2 है। इसमें बेटा जी कितनी है? 1 है। अब भैया एक बात बताओ, बोले क्या, जिसका साइज होता है बड़ा, और ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं और सर जी साइज की बात करूं, तो साइज में बेटा F Cl Br I, नीचे जाने पे बेटा क्या करता है भैया? बढ़ता है। सर वो तो आपको पता ही है, पीरियोडिक टेबल में नीचे जाने पे साइज हमारा बढ़ता है। लेकिन बेटा जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भैया छोटा साइज है, जब छोटा साइज है तो दूर दूर से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के लेके आएगा, है ना बेटा? क्यों भैया? ऐसा क्यों सर जी? ये एक छोटा साइज है बेटा, ये एक बड़ा साइज है सर जी। बोले तो बोले इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। आप मुझे बता दो, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे पकड़ के रखेगा या फिर बेटा ये रखेगा? सर जी ये वाला ज्यादा रखेगा। मतलब छोटा साइज इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा। तो भैया देखो F, फिर बेटा जी कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी बेटा? F की, फिर Cl की, फिर Br की, फिर बेटा जी किसकी? I की। क्योंकि हम जानते हैं सर जी, बोले क्या, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होता है बेटा? EN के होता है। जिसका साइज कैसा होता है? ज्यादा, उसकी बेटा EN कैसी होती है बेटा? कम। तो बेटा साइज कैसा है? ज्यादा, उसकी EN कैसी होगी बेटा? कम। अब बेटा खुद देखो आप, इसकी पावर कैसी है भैया? ज्यादा है। यहाँ पर बोल रहा है ज्यादा, तो वो कैसा होगा बेटा? कम होगा। तो ओवरऑल ऑर्डर जो है सर जी को क्या निकल के आएगा बेटा? कंफर्म हुए या नहीं हुए बेटा? पक्का? भैया इनवर्सली प्रोपोर्शन देखना था, इसका उल्टा देख लो। अरे EN बेटा इसकी ज्यादा है, या फिर चलो वो छोड़ो। अब एक बात बताओ, यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी भैया, साइज देख लो। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा जी न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना भैया? जिस कंपाउंड का साइज कैसा होगा? ज्यादा होगा, वो भैया जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा, है ना बेटा? खो देगा। तो ये देख लो बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी कंफर्म हुआ भैया? नहीं हुआ? यहाँ से भी कर सकते हो आपने। बोले ठीक है। इस वाले कंपाउंड में बताओ बेटा फटाक से क्या होने वाला है बेटा? नीचे वाले कंपाउंड में बताओ। सर जी ये है आपका कौन सा है बेटा? ये है Sp। भैया ये कौन सा होता है बेटा? Sp2। ये भैया कौन सा है बेटा? Sp3। कंफर्म हुए नहीं हुए? अब Sp2 Sp3 इन सब में सर जी हम कैसे बताएं? इन सब में हम कैसे बताएं? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। बोले देखो कुछ नहीं। ये क्या हुआ? ये वापस नहीं कहाँ होता है? बहुत अच्छा, चलो अब हो जाएगा। अब एक बात बताओ, बोले क्या, हमें एक चीज देखनी है भैया, हमें जो चीज देखनी है वो देखनी है बेटा जी परसेंटेज एस करैक्टर। क्या बताना है? परसेंटेज एस करैक्टर।
ये आपको ना केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं। कंफर्म? आ जाओ भैया। परसेंटेज एस करेक्टर सर, बोले एक बात बताओ, हम sp3 का देखें सर, sp2 का देखें, बोले सर sp का देखें। बेटा ओवरऑल जब जाते हैं अपने परसेंटेज निकालते हैं किसी का, तो भैया कितने में से निकालते हैं? 100 में से निकालते हैं। कंफर्म हुआ? जब 100 में से परसेंटेज निकालते हैं ओवरऑल, तो बेटा जी हमें पता है पूरा का पूरा कंपाउंड कितने का है भैया? 100 का बना। मान लिया परसेंटेज में क्या जा रहा है ना? हमने देखा ओवरऑल सर जी कितना था सर? 100% था। बोले ठीक है सर, लेकिन वैल्यू कितनी है बेटा? एक ऐसा है, पी कितने बेटा? 3। ओवरऑल कितने हुए? 4। इसका बेटा जी कितना है? एक का 25%। सर जी ऐसा है। बोले ठीक है। यहाँ पर बेटा जी क्या है आपका? sp2 है। बोले ठीक है। सर जी ओवरऑल कितना था सर जी? 100 था। कितना था बेटा? 3 है। कितना आया बेटा जी? 33.33। ठीक ना बेटा? कितना आया? 33.33% आया। किसका है बेटा? एक का। एक का ये है, एक का ये, क्योंकि बेटा 4 है तो 2500 का 100 हो गए। 33.33 गुणा 3 बेटा जी कितना हो गया? 100 हो गया। बोले ठीक है सर। ओवरऑल कितना था बेटा? 100 था। डिवाइड बाय बेटा कितने से कर दूं? बताओ जल्दी से। बस ये है, याद रखना। बोले क्या सर जी? परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बेटा एक बात बताओ, जिसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी बेटा? ज्यादा है ना बेटा? ज्यादा होगी। परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, वो ज्यादा। बोले ठीक है। अब एक बात बताओ, हमें एक चीज चाहिए। बोले क्या चाहिए बेटा? जिसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, तो बेटा जी जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कैसी है? ज्यादा है। बेटा खींचने की पावर कैसी है? ज्यादा है। तो ओवरऑल ये जो कंपाउंड्स हैं, इनमें बेटा जी क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियोफिलिसिटी। बोले सर जी इसकी पावर कैसी थी बेटा? ज्यादा थी। इसकी पावर कैसी है बेटा? थोड़ी कम है। इसकी पावर बेटा और कम है। तो बेटा जिसकी पावर कैसी है? कम है, वो कंपाउंड अपना रहेगा रहेगा। बोले ठीक है बेटा, कर दो फटाक से। क्या आने वाला है बेटा ऑर्डर? जिसकी पावर कम, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी बेटा? ज्यादा। पक्का? क्योंकि बेटा यहां से पता लग रहा है ना कि ये ज्यादा तो ये कम, और ये ज्यादा। हमें किसकी बेटा? ये अगर कम चाहिए तो हमें ये तो कम चाहिए भैया, ये कम चाहिए, हमें ये वाली वैल्यू ज्यादा चाहिए थी, तो ये वाली ज्यादा चाहिए। बोले ठीक है। EN कैसी होनी चाहिए? कम। तो इस कंपाउंड की बेटा EN कैसी है? कम है। इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है। जब इसकी बेटा जी कम है तो इसकी कैसी होगी? सबसे ज्यादा होगी EN, क्योंकि हमें यही तो पता करना है। कंफर्म हुआ भैया? नीचे वाले में आप बता दो फटाक से बेटा। CH3 माइनस NH4 है बेटा जी, OH माइनस F माइनस। बता फटाक से, क्योंकि आप चार्ज से तो कर नहीं सकते। बोले चार्ज बेटा एक 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 सब में है, अगर चार्ज डिफरेंट हो तो चार्ज लग जाता है ना बेटा? कोई इफेक्ट वाला तो इफेक्ट लग जाता। बोले ठीक है। इसमें आप EN से ही कर सकते हैं, और EN क्या रहेगा वो आपको पता ही। और फटाक से बताओ भैया। F है, ज्यादा पावर होती है तो वैल्यू कम आ गई, क्योंकि इसकी अगर ये ज्यादा तो ये बेटा कम। ये हमें ज्यादा चाहिए तो ये ज्यादा चाहिए, तो बेटा जी कौन सा ऑर्डर आ रहा है? क्योंकि बेटा यहाँ से कार्बन का देख लो, यहाँ से नाइट्रोजन का देख लो, यहाँ से ऑक्सीजन देख लो, यहाँ से बेटा ये देख लो, है ना? ऑफ कोर्स बात है बेटा। EN हमें कैसे चाहिए? कम चाहिए, इसकी ज्यादा होती है, क्योंकि हम जानते हैं बेटा जी। बोले इधर देखो बेटा, ये पीरियड की बात कर लेते हैं अपने। पीरियड में EN देख लेते हैं भैया। पीरियड में EN देखोगे तो आपको पता है बेटा BCNOF ये होता है। अरे बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बेटा इधर से इधर जाने पे आपका साइज क्या करता है? बता देना जरा। साइज बेटा क्या करता है? डिक्रीज होता है। जब साइज डिक्रीज होता है तो EN क्या करेगी बेटा? बढ़ेगी। हमें साइज ही तो देखना है। इधर से इधर क्या है बेटा? हमारा साइज कम होता है, और वो बेटा जी क्या करेगी? बढ़ते हुए क्रम में, क्योंकि यहाँ पर लिखा था साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। तो इसका साइज बेटा कैसा होगा? थोड़ा बड़ा होगा। इसका साइज थोड़ा और छोटा, इसका बेटा और छोटा, इसका बेटा और छोटा। कंफर्म? साइज देख लो भैया, न्यूक्लियोफिलिसिटी कंफर्म। इतना कंफर्म हुआ या नहीं हुआ फटाक से बता दो बेटा। लो एक बार नहीं 70 बार पूछो, जल्दी बोलो। समझ में आया बेटा? नहीं आया? ये इसका ये है बेटा ऑर्डर, इसका बेटा ये ऑर्डर है, और इसका ये ऑर्डर। चलो सही है? बड़े भी आगे बढ़। ठीक, इतना कंफर्म हुआ? चलो परसेंटेज एस करेक्टर से ही बता दिया बेटा। ठीक है?
सर इसे हटाइए। अच्छा लोग आए वो चौथा पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। चौथा पॉइंट थोड़ा सा गौर दीजिएगा, ठीक है ना, आगे चल के काम भी देगा ये। तो आगे बात करें, आ जाओ बेटा, हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं सर। चौथा पॉइंट क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं, कंफर्मेबिलिटी। चौथा पॉइंट रहता है बेटा जी आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी। बोले ठीक है सर। बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके बेटा, साइज के। कैसी होती है, साइज के। भैया अभी पढ़ा था बेटा, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। लेकिन सर जी साइज के कैसी होती है बेटा जी, इनवर्सली प्रोपोर्शन भी होती है। सर ये तो कुछ समझ में नहीं आया। एक तरफ कह रहे हो आप बेटा जी बढ़ाने पे बढ़ती है, एक तरफ कह रहे हो बढ़ाने पे घट जाती है ना बेटा, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा। बोले ठीक है, देखो बेटा 1 मिनट बस आप थोड़ी देर शांति बनाए रखो। देखो भैया हो गया काम। देखो एक बात बताओ, बोले क्या, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर ली। अगर मैं किसी कंपाउंड्स की बात करूंगा तब बेटा ये जो साइज होता है ना, ये वाला साइज और ये वाला साइज है बेटा, ये लेते हैं पोलर पोटिक सॉल्वेंट, और ये बेटा कैसा होता है, पोलर अपोटिक सॉल्वेंट। भैया पोलर अपोटिक बहुत अच्छे से बताया था, इसीलिए कल समझाया था कि यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो, वरना उसका तो कोई लेना देना अपने में है नहीं बेटा, है ना। चलो ये क्या है सर, ये है आपका पोलर, और साथ में बेटा जी क्या है, प्रोटिक, और बेटा जी क्या होता है आपका, सॉल्वेंट है सर। बोले ठीक है सर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा जी, ये कैसा होगा भैया, पोलर अप्रोटिक, और बेटा जी क्या होगा आपका, सॉल्वेंट होने वाला है। सर पोलर अपोटिक और पोलर पोटिक क्या होते थे ये बता दो सर जी। सर जी पोलर पोटिक और पोलर अपोटिक तीन टाइप्स के थे आपके, 2 टाइप्स के पहले थे बेटा। कौन सा था पहला, कौन सा था बेटा, नॉन पोलर। बोल ही नहीं, मतलब ही नहीं है ना, म्यू बराबर कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसमें क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, है ना बेटा। और नॉट इक्वल टू 0 में 2 आते थे, एक कौन सा होता था, पोलर, एक कौन सा होता था बेटा, पोलर पोटिक, एक होता है पोलर अपोटिक। भैया पोलर पोटिक में हम देखते थे सर जी क्या होता था, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर है ना बेटा, कोई वाटर का मॉलिक्यूल जब NaCl डालते हैं तो दोनों कंपाउंड्स क्या करते हैं भैया, घुल जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है सर जी, इसमें आपका सर जी जो Cl माइनस था वो बेटा जी डिसॉल्व कैसा था, इनसॉल्युबल था। कैसा था बेटा, इनसॉल्युबल था सर जी। बोले ठीक है, इनसॉल्युबल, हाँ ठीक है। और इसमें कैसा था बेटा जी, इसमें कौन सॉल्युबल है बेटा, Na+ कैसा था बेटा, इसमें सॉल्युबल था। और इसमें बेटा जी बोथ कैटायन बेटा एनायन, इसमें कौन सा था, कैटायन एंड एनायन, दोनों कैसे थे बेटा, इसमें सॉल्युबल थे। कंफर्म हुआ भैया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बोले सर कैसे, बोले साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शन बात कर लेते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल आप क्या लेते हैं, एक जार ले लो, एक क्या ले लो बेटा जी, जार ले लो। इसमें दोनों बातें बोली गई, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी रहती है वो कैसे कंपाउंड्स को बिहेव करेगी। लेकिन पहला आपने जो सॉल्वेंट दिया है ये मान के चलो बेटा जी, बोले क्या, कंपाउंड उठा लो कुछ ऐसा, ऐसा कुछ सॉल्वेंट बेटा ये ले लो, ठीक है ना। ये हमने ले लिया, यहाँ पर बेटा जी हमने बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल भर दिए। क्या भर दिए भैया, वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक ना बेटा। यहाँ पर आपने वाटर के मॉलिक्यूल भर दिए। तो हमें इतना बताओ, ये जो हमने वाटर के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं इस कंपाउंड्स में, उसमें बेटा जी क्या देखने को मिलेगा हमें, इसमें हमने बेटा जो सॉल्वेंट लिया है सर, सॉल्वेंट लिया है पोलर पोटिक। ये कैसा है बेटा, पोलर पोटिक सॉल्वेंट है। और पोलर पोटिक सॉल्वेंट में हमने क्या लिया बेटा, वाटर। यदि आपके क्वेश्चन में सुनिएगा, यदि आपके क्वेश्चन में कोई भी सॉल्वेंट दिया ना हो, है ना बेटा, सॉल्वेंट दिया ना हो, तो आप बेटा क्या करोगे, वाटर मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे बेटा, वाटर लेकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझे नहीं समझे बेटा, क्या लेके भैया, वाटर को लेकर क्वेश्चन क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। बोले ठीक है सर। अब एक बात बताओ मुझे, बोले क्या, अगर कोई कंपाउंड है अपना, डर रहता है ये टूटने वाला है, हाथ में लगता है ना, थोड़ा सा इधर होता है। चलो एक बात बताओ, यहाँ पर आपने सॉल्वेंट क्या ले लो भैया, ऐसा करो आप फटाक से, आप ले लो बेटा जी, इसमें सॉल्वेंट ले लो भैया, आप ले लो सबसे पहले बेटा जी, कोई भी सॉल्वेंट लोगे तो हमने क्या ले लें बेटा, F ले लें, और क्या ले लें बेटा, Cl ले लें, और क्या ले लें बेटा, Br ले लें, और क्या ले लें बेटा, I ले लें। सर जी कौन सा चार्ज, माइनस 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 और माइनस। कंफर्म हुआ भैया। बोले साइज तो आपको पता ही है बेटा, साइज तो आपको पता ही है।
बोले ठीक। अगर मैं साइज देखने बैठा बेटा जी, साइज देख लो, देखो इसका साइज हमने क्या उठा लिया बेटा जी, ये हमने साइज उठा लिया, ये हमने साइज उठा लिया इसका, और बेटा जी इसका साइज देखो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये बेटा किसका है, F, इसका किसका है बेटा, I का, किसका है बेटा I2, ये हमने ले लिया बेटा जी Br का, बोले ठीक है, I का ले लिया, Br का ले लिया, I माइनस यहाँ पर बेटा जी Br माइनस, यहाँ पर बेटा Cl माइनस, यहाँ पर बेटा F कंफर्म ले लिया, बोले ठीक है। यहाँ पर कौन सा लिया है बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल। अब एक बात बताइए सर, हमने कौन सा सॉल्वेंट उठाया था बेटा, पोलर प्रोटिक उठाया था। सर जी ये दोनों कंपाउंड्स को क्या करेगा बेटा, डिसॉल्व कर देगा। अब मुझे इतना बता दो, जो कंपाउंड्स आपका है, जो आपका कंपाउंड नॉर्मल है उसकी बात करो बेटा, इसमें किसका कैसे बात करते हैं सर, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव पे बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। कह रहा है भैया जिसका साइज हमारा कैसा होगा, ज्यादा होगा, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी जल्दी देगा, ज्यादा कंपाउंड देगा। वो सर कैसे, अब हमें एक बार इतना बता दो, ये जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है इसमें बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है भैया, नहीं होती है, बोले सर जी होती है। बेटा कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। बेटा वाटर में ये भी घुलेगा, पॉजिटिव भी घुलेगा, बोले क्यों सर जी, क्योंकि आपने प्रोटिक लिया है, इसमें बेटा जी Na+ भी घुलता था और बेटा Cl- भी घुलता है। भैया कंफर्म हो या नहीं हो, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पर ना कंफ्यूज होगा आप लोग। ये अपना नॉर्मल है, बोले ठीक है सर। अगर आपने सॉल्वेंट बेटा जी कौन सा लिया है, प्रोटिक लिया है, तो ना ये प्लस को भी घोलेगा, माइनस को भी घोलेगा। अब मुझे इतना बताओ, ये हमारा Cl है, क्या है बेटा, F है, F क्या करेगा भैया, छोटा साइज था, बोले ठीक। तुम ना ऐसे समझो, जैसे हमने लिया है वाटर का मॉलिक्यूल है, एक जार लिया भैया, और वाटर का मॉलिक्यूल, एक ली बेटा गेंद, एक ली फुटबॉल। एक क्या ले ली बेटा, एक गेंद ले ली, एक क्या ले ली, फुटबॉल। भैया फुटबॉल को क्या माना है, I, और जो गेंद है छोटी वाली उसे क्या माना बेटा, F, ठीक है ना। आपने वाटर में दोनों को डाल दिया, और डालने के बाद एक आप ऐसे सीट उठा लाए, उस पर तुमने मिट्टी बिछा रखी है, तो मिट्टी बिछा रखी, जो छोटी सी लेयर ली है, जो छोटी सी गेंद थी, उसे यहाँ से दरगाना स्टार्ट करो ऐसे करके। जब यहाँ से दरकेगी तो बेटा जो मिट्टी है वो मिट्टी उस पर चिपकेगी, तो एक लेयर बना, फिर बेटा जी फिर अगला दूसरा लेयर बना, फिर तीसरा लेयर बना, फिर चौथा लेयर बना, पांचवा छठा जितने बनेगा। अब उस पे कितने मान के चलो, आप मान के चलो बेटा जी 6-7 लेयर बन गई। कौन सी बेटा, इस पे कम से कम 6-7 लेयर बन गई है ना बेटा। इसकी बात करें भैया, फुटबॉल थी है ना, इतने बड़ी सीट थी, उठाया रखा, एक बार लगता मारा, बोले ठीक है। फिर सर दूसरी बार मुश्किल से बेटा जी दूसरी बार में सीट खत्म हो जाएगी, आया कंफर्म भैया। दूसरी बार में सीट खत्म हो गई तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या बनाएगा, एक बनाया, और बेटा जी क्या रहेगा आपका, 2 बनाया, बस 2 ही रहेगा। अब एक बात बताओ, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा था, यहाँ पर बेटा जी क्या देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेस्ट एग्जांपल पता ही है आपको, तो इसमें जब ताकत ज्यादा होती है तो ये वाटर के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है अपने पास। क्या करता है बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेगा। जब भैया वाटर के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेगा तो ये जल्दी टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, बोले ठीक है। जल्दी कौन टूटेगा बेटा, जल्दी कौन डिसॉल्व होगा, जल्दी कौन डिसॉल्व होगा भैया, I, तो I टूटेगा, क्योंकि जिसका साइज बड़ा, यहाँ पर पता लग रहा था, जिसका साइज बड़ा उसकी बेटा जी न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपाउंड्स ज्यादा। तो इसमें बेटा जी जो ऑर्डर है ओवरऑल वो क्या देखने को मिला भैया, ये मिला या नहीं मिला, किसका बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। इसका मतलब पता चला, बोले सर जी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन बेटा जी किसके होती है बेटा, किसकी होती है बेटा जी, साइज के। और इनवर्सली प्रोपोर्शन किसकी होती है भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इसकी। तो इसका तो कब है, तो बेटा जी कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन तो बेटा जी किसकी होती है, ये। भैया कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, किसमें बेटा, किसकी बात कर रही है बेटा, ये हम बात करते हैं पीपीएस की भैया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जब यूज करोगे तब कंफर्म हुआ या नहीं हुआ बेटा, कंफर्म हुआ। अब यहीं पर हम क्या करें, यहीं पर बेटा जी ऐसा मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो बेटा जी क्या करेगा, अब कौन सा यूज करोगे भैया, ये यूज कर लो भैया। ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी थी, जो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इसमें अगर मैं पीपीएस यूज कर लेता हूं, पीएस है ना बेटा, पोलर अपोटिक सॉल्वेंट, ये बेटा माइनस को तो डिसॉल्व करता ही नहीं है। नहीं। बोले ध्यान से देखना बेटा, बोले कैसे, अगर मैं कोई कंपाउंड उठा लेता हूं, ये कंपाउंड उठा लिया मैंने, ठीक है ना, लो भैया ये कंपाउंड उठा लिया। अब एक बात बताओ, ये कंपाउंड मैंने इधर देखा, अब यही कंपाउंड अगर मैंने इधर देखा है, बोले ठीक, तो ये कंपाउंड भैया क्या देगा हमें, बोले हम इसमें कुछ देख लेते हैं। बोले कंपाउंड्स अगर बेटा जी हमने देखा तो EN तो आपका रहेगा ही नहीं। बोले इसमें देखो भैया F-, अरे F- बेटा जी डिसॉल्व होता है क्या पोलर अपोटिक सॉल्वेंट में, अरे पोलर अपोटिक सॉल्वेंट
है ना बेटा। इसमें बेटा जी इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, बोले इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो बेटा जी, एग्जाम्पल में आप ले सकते हो बहुत अच्छा सा, शायद आपको याद आ जाए तो DMSO। फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड। सर जी फार्मूला क्या होता है बेटा, S होता है, डबल बॉन्ड होता है सर जी, CH3 होता है, CH3 होता है। इसमें मैंने डाल के रखा है, और इसमें डाल के रखा है तो वो Cl माइनस को घुलने नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है अब क्या होगा पक्का। अब एक बात बताओ बेटा, F के ऊपर कोई लेयर नहीं है, Cl के ऊपर कोई लेयर नहीं है, अब क्या करें, अब क्या करें। तो आप एक बात सोचो ना, बोले क्या सर, बोले हमें पता है, बोले क्या पता है, जो F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, ये माइनस है। अब आप ऐसे सोचो जैसे मान के चलो बेटा जी F का साइज, आप ये मान के चलो भैया ये किस किस का साइज था उसकी बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। साइज उठा लो भैया, साइज उठा लो आप, देखो साइज कंपाउंड में उठाओगे तो कंपाउंड क्या देने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। ये मान लो आपने किसका साइज उठाया बेटा, ये आपने उठाया F का। ये भैया किसका साइज उठा लिया आपने बेटा जी, Cl का। ये भैया किसका साइज उठा लिया आपने, और ये किसका साइज उठा लिया बेटा आपने, नॉर्मल, ठीक है ना। बड़े 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 ग्रुप उठा लिए, जो बड़ा थोड़ा सा लो भैया रेज होता, अरे ये खतरनाक है। चलो दोबारा से देख लेते हैं क्या दिक्कत है, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, दिक्कत क्या है समझना ही तो है ना। अब एक बात बताओ, बोले क्या, अगर आपने कोई कंपाउंड उठाया है बेटा, भैया ये किसका साइज था भैया, F का था, ये किसका था बेटा, Cl का था, ये सर जी Br का है, ये सर जी किसका है, I का। तो मुझे इतना बताओ, बोले क्या बेटा, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा जी कितनी रहती है F ब्लॉक में, 70वें ग्रुप में F ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती है, कितनी रहती है, 7, है ना। या इतने से छोटे से घर में 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इतने से छोटे में, और यहाँ पर इतने छोटे इतने छोटे इतने छोटे। आप खुद बताओ, आपके घर पे मेहमान आए है ना बेटा, 4 मेहमान है, 4 पाई 1 है, 4 पाई कितनी है 1, सबको उसी पे सोना है, सुना दो भैया। सब सो तो जाएंगे, वो कुछ कहेंगे तो है नहीं, बुराई होगी फालतू में कह दिया तो, है ना। वो सब इधर से उधर कभी खसे मुसे ऐसे सो रहे है ना, इधर से वो दबा रहा है, इधर से वो दबा रहा है, सो रहे हैं सब मुड़ी मुड़ी, कोई दिक्कत नहीं। ठंडे हैं तो ठीक है, गर्मी में ऐसा होता है, ठीक है। ये देखा तो एक बात बताओ, छोटे एरिया था, कंजेस्टेड था, भैया सुकून से नहीं सो पा रहे थे। थोड़ा सा बड़ा एरिया कर दिया आपने, 4 पाई दी तो एक और लाके बराबर से लगा दी पड़ोसी से मांग के, है ना, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड रॉड रहा, है ना। और बेटा जी ऐसा क्या रहा, तो वो और साथ में बेटा जी एक और 4 पाई लगा दी, क्योंकि 4 लोग थे, है ना बेटा। भैया थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि एक अभी भी परेशान है ना। एक और ले आए, अब 4 पाई हुई यहाँ से वहां तक, तो एक उस पे सो रहा है, एक इस पे सो रहा है, एक इस पे सो रहा है, एक इस पे सो रहा है। खाने को भरपूर मिल रहा है, मेहमान क्यों जाएगा, है ना। सोने को आराम से मिल रहा है बेटा, खाने को आराम से मिल रहा है, मेहमान घर पे क्यों जाएगा। अब वही बात, अपने घर पे क्यों जाएगा, तो घर पे इसीलिए नहीं जा रहा है क्योंकि बेटा जी कंजेस्टेड एरिया नहीं है। भैया अगर 4 पाई 1 होती तो उसी पे सुलाते, कहते इसी पे सोना है, थोड़ा सा खाने को मिलेगा, बस खत्म बात, है ना। और ज्यादा है नहीं, हमारे पास 4 पाई है, तो वो क्या करेंगे बेटा, फटाक से निकल के भाग जाएंगे, कहेंगे भैया ऐसा है, अगले दिन ऐसा है, वो यहाँ पर सोने को कुछ मिलता नहीं है, भागो यहाँ से, मतलब तो है नहीं, है ना। तो वही बात है बेटा, यहाँ पर वही मान के चलो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है, छोटे 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 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 7, इसमें बेटा 7, इसमें बेटा 7, इसमें बेटा 7। सबसे अच्छा कौन सा होगा बेटा, ये। सबसे गंदा कौन सा होगा, ये, क्योंकि बेटा सबसे परेशान कौन है, ये। और जब परेशान है तो ये क्या कहेगा, हट नहीं रहना यहाँ पे, है नहीं है। अरे बेटा जी इसमें साइज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज इधर बढ़ रहा है, तो सर जी न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बेटा जी साइज की कैसी होती है भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोले सर जी जिसका साइज छोटा, जिसका साइज छोटा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सर जी बोले क्या, बोले जो ऑर्डर निकल के आया था, जो ऑर्डर निकल के आया था वो ऐसा था, सर F का, सर Cl का, सर Br का, बोले I का, बोले ठीक है, माइनस माइनस माइनस। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं बेटा जी किसकी बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहा था, तो भैया आप ही ऑर्डर बता दो। जब मैं ऑर्डर बेटा जी क्या उठाऊंगा, जब कंपाउंड्स कौन से उठाएंगे अपने, जब इसमें बेटा जी बात करेंगे तो सबसे पहले आप क्या देखने वाले हैं भैया, इसमें देखने वाले हैं साइज, क्योंकि सर जी जो आपने यूज किया था वो कौन सा था बेटा, पोलर अपोटिक सॉल्वेंट था, या फिर बेटा जी DMSO था, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड था। और बेटा बात करूं तो जिसका साइज छोटा वह जल्दी भागेगा। इतना कंफर्म हुआ तो बताओ बेटा, सही है। इतना
अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी भैया, ठीक है ना। चौथा पॉइंट बेटा जी डायरेक्टिव प्रोपोर्शन भी रहता है और इनवर्सिव प्रोपोर्शन भी रहता है। अगर इसमें बेटा सॉल्वेंट ना दिया हो ना तो क्वेश्चन बेटा वाटर को मान के चलोगे कि पोलर प्रोडक्ट सबसे अच्छा वही है, वाटर को बोलो होगा काम। ठीक है, चौथा पॉइंट क्लियर है। पांचवा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं बेटा। चलो बेटा पांचवें पॉइंट की बात करें फटाक से, आ जाओ भैया पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट उठा लेते हैं। पांचवा पॉइंट कह रहा है बेटा जी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो बेटा इनवर्सिव प्रोपोर्शन होती है बेटा जी स्टेरिक हिंड्रेंस की। किसके बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है बेटा जी? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है जो कंपाउंड है आपका वो क्या करेगा बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब कंपाउंड्स जो है वो बेटा जी भीड़ भाड़ एरिया से क्या रहेगा भैया? जिसका कम होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी रहेगी? ज्यादा। बोले कैसे? बोले सर जी देखो बेटा एक बात बताओ। बोले क्या? अगर कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड है ना, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, यहाँ पर आप ये बात मान के चलो जैसे कोई हीरो आ गया है ना, साउथ का हीरो आ गया है ना बेटा, साउथ का हीरो जैसे कोई सा उठा लो। अरे भैया सबसे फेमस है शाहरुख खान या सलमान खान है ना, है ना, कोई उठा लो। अरे अल्लू अर्जुन उठा लो, अल्लू अर्जुन आ गए, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पर पूरी पीलीभीत को पता लग जाएगा, बोले सर्दी सर्दी अल्लू अर्जुन सब भीड़ भागते हैं ना बेटा, सब भागते आएंगे है ना, ऑटोग्राफ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो भैया अल्लू अर्जुन को भागने में वहां से टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? भैया सबने तो घेर रखा है, तो नहीं मिलेगा। मतलब ट्रॉली एरिया कैसा होगा भैया? ज्यादा हो गया। अब वहां से उनको जाना है तो टाइम लगेगा जाने में। लेकिन अगर कोई साधारण मनुष्य आ गया, यहाँ पर बैठा है, अल्लू अर्जुन तो है नहीं, बैठा है तो उसके अंदर कोई है नहीं, इधर उधर कुछ है नहीं, वो जब उठेगा तब चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब है अगर भीड़ भाड़ उसे भी घेर लेगी साधारण मनुष्य को तो वो भी वहां से नहीं निकल पाएगा। क्राउडी एरिया का मतलब ऐसा होता है अगर बेटा जी क्राउडी एरिया आपका ज्यादा है तो बेटा जी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। अगर बेटा जी क्राउडी एरिया कम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेगी बेटा? ज्यादा करेगी। इसके हिसाब पे अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर जी बोले क्या एग्जाम्पल देखो? बोले देख लो बेटा, ये आपका कंपाउंड है बेटा, यहाँ पर लगा हुआ है बेटा Cl। कौन लगा हुआ है बेटा? Cl। सर जी ये कंपाउंड है बेटा, यहाँ पर कौन लगा हुआ है बेटा? Cl। ये कंपाउंड है बेटा, यहाँ पर कौन लगा हुआ है सर? Cl है ना बेटा। लो सर यहाँ पर लगा हुआ है Cl। अब मुझे इतना बता दो। बोले क्या सर? इसे मान लिया हमने A, इसे मान लिया बेटा B, इसे मान लिया आपने C। अब मुझे इतना बता दो आप। बोले क्या सर? बोले ये कितने डिग्री कार्बन है बेटा? ये कार्बन कितने डिग्री है बेटा? कंपाउंड्स है। क्राउडी एरिया की बात करूं, क्राउडी एरिया ये है और ये है नॉर्मल। इसमें बेटा जी है आपका C होगा, यहाँ पर बेटा जी कितने H होंगे बेटा? भैया 3 H होंगे। यहाँ पर बेटा जी कितने H होंगे? सर जी 3 H होंगे। यहाँ पर C होगा, यहाँ पर बेटा जी कौन होगा? यहाँ पर 3 H होंगे। तो इसने पूरा जमगढ़ बना रखा होगा ऐसे करके, है ना बेटा? ऐसे इसने जमगढ़ बना रखा होगा, ऐसे इसने अपना जमगढ़ बना रखा होगा, ऐसे। क्राउडी एरिया ज्यादा है तो यहाँ से Cl4 निकलने में बेटा प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? चलो वो छोड़ो। आप कह रहे हो सर न्यूक्लियोफिलिसिटी कहाँ पर आके जल्दी जुड़ेगा? तो लो भैया जल्दी जुड़ा दो कंपाउंड्स को। तो यहाँ पर बेटा जी कौन सा करो? हटा दो इस कंपाउंड्स को। बोले ठीक। अगर मैं हटा दूंगा बेटा तो यहाँ पर ये कंपाउंड्स है, ये बेटा कितने डिग्री है? यहाँ पर कंपाउंड्स है पॉजिटिव चार्ज, भीड़ भाड़ ज्यादा है। बोले ठीक है सर। यहाँ पर बात करूंगा बेटा, यहाँ पर प्लस ले लो और यहाँ पर बेटा जी क्या ले लो? यहाँ पर भी आप प्लस ले लो। अगर कंपाउंड में आप देखोगे नॉर्मली, बोले यहाँ पर भी C है सर, H है, मतलब ये भी बेटा जी कैसा होगा? कुछ ऐसे रखता होगा। यहाँ पर भी बेटा कुछ ऐसा ही रखता होगा। बोले ठीक है। यहाँ पर भी ये बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे, यहाँ पर भी बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे। तो मुझे इतना बता दो A में, B में और C में, A में, B में और C में कौन सा कंपाउंड बेटा जी कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? कौन सा बेटा? C वाला। या जिसमें क्राउडी एरिया कम वो बेटा फटाक से आएगा और जुड़ जाएगा। अरे जिसमें एरिया कैसा रहेगा बेटा? कम रहेगा, वो जल्दी जुड़ जाएगा। बोले ठीक। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि सर जिसके ऊपर क्या रहता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज रहता है,
जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी, और भैया न्यूक्लियस का लवर, तो बेटा किसके ऊपर आगे जाएगा, यहाँ पर 3 कंपाउंड रख दिए उसे, तो वो क्यों जाएगा भीड़ भाड़ में उसमें, जब उसे यहीं पर अच्छा खाने को मिल रहा है, तो है ना, बात वही है। तो वही है बेटा आपकी बेटा सी वैल्यू, फिर बेटा जी कौन सी रहेगी, बी, और फिर कौन सा रहेगा आपका ए। कंफर्म हुआ बेटा, ऐसा होता है, इतना सा है 5 पॉइंट। ठीक, चलो भैया छठे पॉइंट की बात करें। ऐसी अगर आप बेटा बेंजीन के कंपाउंड्स देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। लो भैया एक और एग्जांपल लेना चाहते हो तो ले लो। यहाँ पर n कंपाउंड्स ऐसे कुछ ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर बेटा जी O है, यहाँ पर बेंजीन लगा हुआ है आपका कंपाउंड्स, यहाँ पर भी जस्ट नॉर्मल लगा हुआ है, लोन पे लगा हुआ है। लो भैया बताओ बेटा इन दोनों ग्रुपों में A में और बेटा B में, इन दोनों में बेटा कहाँ पर जल्दी कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिसिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बेटा जी कौन सा चार्ज है, लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, इसे निकालेगा। यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर क्राउडी एरिया कैसा है, कम है, तो बेटा आपको साथ है कौन जीतेगा बेटा, बी वाला जीतेगा कंपेयर टू बेटा जी किसके, ये वाला हार जाएगा, ठीक है ना, ऐसा होता है। जिसके पास कुछ सोचो ना, जिसके पास ये क्राउडी एरिया कम वो ऑफ कोर्स जीतेगा, ठीक है ना। चलो अब लीविंग ग्रुप की बात कर लेते हैं। ये फैक्टर अफेक्टिंग आपके खत्म हो गए। लीविंग ग्रुप, लीविंग भैया वो है जो कौन छोड़ के जल्दी जाएगा। अरे भैया जिसे दिक्कत होगी वही छोड़ के जाएगा। आज जो है जो जल्दी टूट जाएगा वो भैया जल्दी हो जाएगा। अब एक बात बताओ, बोले क्या यहीं पर खुद बताना, आगे बढ़े बेटा, कि फोटो की रिक्वायरमेंट इसमें है नहीं। वैसे आप याद रखो स्टडी करने से तो कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा लीविंग ग्रुप की। किसकी बात करते हैं बेटा, लीविंग ग्रुप की बात करते हैं। अगर मैं लीविंग ग्रुप की बात करूंगा, लो अब एक बात बताओ, अगर मैं लीविंग ग्रुप कंपाउंड्स की बात करूंगा तो आप जस्ट नॉर्मल सुनना, बोले क्या, वह कंपाउंड जो बेटा जी लीव करने के बाद खुश हो रहेगा, समझ रहे हो ना, लीव करने के बाद खुश रहेगा, मतलब है ना, सारे रिश्ते सब छोड़ छाड़ के अपना खुश रहेगा भैया, है ना, वही तो छोड़ के जाएगा, या फिर वो छोड़ के जाएगा जो छोड़ने के बाद दुखी रहेगा, वो क्यों जाएगा, है नहीं यार, तो वो रहेगा बेटा जी जो छोड़ने के बाद खुश रहेगा। अब ये छोड़ेगा क्यों, ये भी तो रीजन है सर, रीजन ये भी है। तो बेटा जिसका साइज कैसा रहता है भैया ज्यादा, वो लीविंग ग्रुप कैसा रहता है भैया अच्छा। अब आप खुद बताओ ना मुझे, अगर मैंने बेटा F लिया और बेटा Cl लिया और बेटा Br लिया और बेटा क्या लिया भैया I लिया, हमने ये देख लिया, बोले सर जी, बोले क्या, एक बात समझ में आई, बोले क्या, अगर मैं बेटा साइज देखने बैठूं, अगर मैं साइज देखने बैठूं तो इस कंपाउंड का बेटा जी साइज कुछ ऐसा है, ठीक है ना, इस कंपाउंड का साइज बेटा कुछ ऐसा है थोड़ा, और बेटा इस कंपाउंड का साइज थोड़ा बड़ा, इस कंपाउंड का साइज थोड़ा और बड़ा, बोले ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसे देखूं कि सर जी इस पे कौन सा चार्ज है बेटा, न्यूक्लियस है, इस पे भी न्यूक्लियस है, इस पे भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, तो ये आपका क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, जो बेटा जी रिवॉल्व आपका क्या कर रहा है, घूम रहा है। बोले ठीक है सर, इस पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे भी आपका इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, भैया छोड़ेगा कौन, कौन सा छूटेगा जल्दी, भैया आई वाला। मतलब एक बात समझ में आई, बोले क्या सर, साइज जो होता है वो बेटा जी कैसा होगा, लीविंग ग्रुप का इनवर्स होगा, डायरेक्ट ही होगा बेटा। आपका जो लीविंग ग्रुप है, जो बेटा लीविंग ग्रुप है, बोले ठीक है सर, लीविंग ग्रुप है मतलब लीविंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शन होने वाला है इनवर्स प्रोपोर्शन, सर जी ये ज्यादा तो लीविंग ग्रुप उतना ही अच्छा, कंफर्म ना। अगर ये ज्यादा तो बेटा ये भी कैसा होगा आपका ज्यादा, बोले ठीक। अगर यहीं पर तो हमने नॉर्मल बात कर ली, बोले सर ये कंपाउंड्स हमें ऐसा कुछ देखने को मिला, बोले ठीक। अगर मैं इसी कंपाउंड्स की बात कर लेता, बोले ठीक, अगर मुझे क्या मिलेगा बेटा, यही तो रहेगा लीविंग ग्रुप। अगर यहीं पर सही से देखा जाए तो लीविंग ग्रुप रहता है वो बेटा जी कैसा रहता है, इनवर्स प्रोपोर्शन टू बेस, कैसा रहेगा, बेस, इनवर्स प्रोपोर्शन टू बेस। ये नॉर्मल ट्रेंड याद रखिएगा, लीविंग ग्रुप इनवर्स प्रोपोर्शन किसके होता है बेटा, बेस के रहता है, किसके रहता है भैया, बेस, ऐसा होता है। अब वही कंजेस्टेड वाला एरिया आ गया है ना बेटा, छोटा साइज है, छोटा साइज है जल्दी जाएगा नहीं, बड़ा साइज है जल्दी जाएगा, बस वो कंपाउंड्स का ज्यादा कुछ पता ही नहीं है इसमें, लीविंग ग्रुप में इतना दांत था भी नहीं। अगर मैं कंपाउंड्स वैसे देख सकते हो आप, पहले कैसे देख लो बेटा कंपाउंड्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स देख लो आप, जैसे मैंने कोई कंपाउंड उठा लिया, कंपाउंड क्या उठा लिया सर, मैंने ले लिया बेटा
CH3, क्या उठा लिया बेटा CH3 उठा लिया, बोले ठीक है। इसके संग में कौन लगा था बेटा F लगा था, और बेटा जी कौन लगा हुआ है इसके साथ में, कोई बेटा जी कोई भी आपका न्यूक्लियोफिलिक लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक। और ये क्या करता है, रिएक्शन करने के बाद आपको जो कंपाउंड देता है बेटा जी क्या बनाएगा सर जी CH3 बनाएगा, न्यूक्लियोफिलिक जुड़ जाएगा, साथ में बेटा जी कौन सा कंपाउंड निकल जाएगा F-। तो ऐसा कंपाउंड हमें कब मिलेगा भैया उसकी बात कर लेते हैं। देखो इन ग्रुपों में क्या रहने वाला है बेटा, अच्छा इधर से पेस्टिंग होगी, लो एक ग्रुप ये मान लिया बेटा, दूसरा ग्रुप ये ले लिया, तो भैया तीसरा ग्रुप आपने ये ले लिया, ठीक ऐसा कुछ ले लिया। अब हमें एक बात बताओ, बोले क्या, ये आपने जो ग्रुप लिए हैं इसमें क्या करो भैया, कुछ मत करो, इन्हें हटा दो भैया, है ना। यहाँ पर क्या ले सकते हैं अपने बेटा F- ये माइनस हटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या कर लिया, बोले ठीक, अगर आपने यहाँ पर ग्रुप ले लिया बेटा जी, F की जगह क्या ले लिया भैया Cl ले लिया, भैया Br ले लिया, भैया क्या ले लिया I ले लिया, तो यहाँ पर बेटा जी क्या बनेगा आपका, कौन सा निकलने वाला है ग्रुप Cl, सर जी Br, और यहाँ पर बेटा जी कंफर्म हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बोले सही है, बोले सर जी कैसे, बोले यहाँ पर ये जो ग्रुप है अगर निकलेगा तो इन कंपाउंडों में कौन सा ग्रुप जल्दी पर निकलने वाला है, बस इतना बता दो, खत्म। आप रेट बता दो बेटा, रेट कौन सा रहेगा, किसका ज्यादा रहने वाला है, I का, F का, या फिर बेटा उसका I का, भैया I का। बोले क्यों सर जी, इनमें हमारा I का साइज कैसा है भैया ज्यादा है, बोले ठीक है। सर जी सब ग्रुप तो हमारे एक जैसे थे, सर जी CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, सर डिफरेंट कौन सा है, ओनली बेटा जी यही तो आपका डिफरेंट है, ये वाला ग्रुप इतना, भैया यही तो डिफरेंट है, बाकी तो बेटा सेम ही है अपने, बोले ठीक है। ऐसा कंपाउंड था, बोले ठीक। अगर मैंने यहाँ पर देखा सर जी अपना ये लिविंग ग्रुप था, कौन सा बेटा न्यूक्लियोफिलिक है, ये जुड़ना चाह रहा था, सर जी जुड़ना चाह रहा था, तो बेटा जी इसके पास दो कंडीशन है, इसके पास दो कंडीशन है, या तो इससे कहे बोले ऐप से, बोले भैया बोले क्या, बोले यहाँ से निकल जाओ यार प्लीज, हमें जाके बैठ जाने दो, है ना, हम थक गए बहुत देर से, ट्रेन में नहीं जाते हैं अपने लोग, है ना ट्रेन, बोले ठीक है। ट्रेन में जा रहे हो, सफर करना है, जैसे मानो कुंभ जाना है ना बेटा, प्रयागराज की पकड़ी ट्रेन, है ना, कुंभ जाना है, ठीक है ना बेटा। अब कुंभ जाना है, कुंभ में क्या करना है भैया, दर्शन वर्शन करके नहा धो के आना है, ठीक है ना बेटा, पूजा पाठ करनी है, बोले ठीक। अब वहां पर जाना है तो भैया ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, कुंभ है थोड़ा दूर, ट्रेन से पहुंचे, बोले ठीक है ट्रेन से जाना, टिकट खरीदा, टिकट खरीदने के बाद ट्रेन आई, ट्रेन में बैठना चाहा, और देखी भैया सभी कुंभ में भरे पड़े हैं, मतलब सभी ट्रेन में एकदम भरे पड़े हैं। अब क्या करना है हमें भैया, एक तो पास दो सिचुएशन है, एक तो सीट लेनी है बेटा, सीट लेनी है, खड़े खड़े थक जाओगे। अब आप सोच रहे हो तो एक आदमी बैठा है और सूखा सूखा सा है ना बेटा, पतला पतला से एकदम, है ना, ऐसे वाला टाट गया था, अब बैठा हुआ है, सीट पूरी सीट बहुत तौड़ा ऐसी है, ठीक है। अब बैठा हुआ है तो भैया एक तो आपके पास रिक्वेस्ट करने की है कि भैया ऐसा कर गुरुजी आप बहुत देर से बैठे हैं तो कृपया करके आप उठ जाइए, हम थोड़ी देर बैठ जाएं या टेक लें, है ना, थोड़ी देर बस, थक गए, मैं जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। एक तो कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन है बोले ठीक है, दो कंडीशन है, या तो वो तुम्हें देख के ऐसे करके घूरते रहो ऐसे करके, एक तो घूरने को उठ जाए वो कंडीशन है, एक दूसरा रिक्वेस्ट कर लो, दो कंडीशन है भैया। तो सुनिएगा, न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं वो क्या करेंगे, इसके पास भी दो कंडीशन है, या तो इसका वेट करेंगे भैया हटेगा तो मैं बैठूंगा, हटेगा तो मैं बैठूंगा, रिक्वेस्ट कर ले भैया हट जाओ तो मैं बैठ जाऊं, ठीक है। एक कंडीशन ये इसे आंख दिखाए तो ये भाग जाए, ये बैठ जाए, दो कंडीशन है। अब दो कंडीशन है, ये बात याद रखिएगा, अगले काम देने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बेटा जी बैठा है, ये निकलेगा तब ये आके यहाँ पर जुड़ेगा, ये यहाँ से निकलेगा बेटा, F होता है, F है ना बेटा, F इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बेटा CH3 से क्या जाएगा भैया, अपना इलेक्ट्रॉन तो हम जा रहे हैं, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है भैया, नेगेटिव चार्ज, उस पे कौन सा छोड़ आया, पॉजिटिव छोड़ आया, तो बराबर में बैठा हुआ वो बेटा क्या कहेगा, वो जो पॉजिटिव बेटा वो चाह रहा था मुझे पॉजिटिव मिले, वो फटाक से उठ के इसके पास आ जाएगा, समझ में आया कुछ नहीं आया, ऐसा होता है। तो भैया ये कंपाउंड्स हैं आपके। अब बात आती है सर जी कौन निकलेगा, जो जल्दी निकलेगा वो जल्दी कंपाउंड्स बनाएगा, है ना, ऐसा होता है, जो जल्दी निकलेगा वो जल्दी कंपाउंड्स बनाएगा, बोले ठीक। देखो बेटा, अब यहाँ पर हमें एक बात समझ में आई कि जो हमारा F है साइज छोटा है, छोड़ेगा नहीं, साइज छोटा है छोड़ेगा नहीं, पकड़ के रखेगा।
और बेटा Cl माइनस थोड़ा और पकड़ के रखेगा, और ये और कम बेटा, और कम, सबसे कम कौन सा रहेगा? तो ऑर्डर जो निकल के आया सर जी, वो ऑर्डर क्या था? ऑर्डर था बेटा जी कौन सा? F वाला, फिर बेटा जी कौन सा वाला? Cl माइनस वाला, है ना बेटा? फिर कौन सा वाला बेटा जी? Br माइनस वाला, फिर बेटा जी कौन सा? I माइनस वाला। ऑर्डर ओवरऑल ये आया। ये बात तो ऑर्डर हमें ऊपर भी पता लग गया था, है ना बेटा? ये कंपाउंड्स, बस इतना सा याद रखो कि लिविंग ग्रुप है, साइज देखता है, ठीक? ये हुआ भैया, साइज देखता है, बोले ठीक, समझ में आया। सर एक दो एग्जांपल और देख लो पहले, इससे फटाक से मारो बेटा, इसे देखो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? लिविंग ग्रुप है, साइज देखना है और कुछ नहीं करना है, कदम का साइज देखो हो जाएगा। एक बात और, साइज तो देखते हैं, अब कंपाउंड बेटा जी न्यूट्रल स्पीशीज बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं बेटा? न्यूट्रल स्पीशीज। और न्यूट्रल स्पीशीज कैसी होंगी उनकी बात कर लें? चलो, अगर मैं न्यूट्रल स्पीशीज की बात करूंगा बेटा कंपाउंड्स की, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है ना बेटा? दूसरा भैया क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल समझ लो ऐसा कुछ, बोले हमारे पास सर जी कौन है? सर जी CH3 है, और साथ में कौन है बेटा? OH है। अगर बेटा जी कंपाउंड आपका न्यूक्लियोफिलिक है, कौन है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड्स है, ये बेटा बनाएगा, क्या बनाएगा इसकी बात कर लेते हैं। आपने देखा बेटा जी ये क्या आपके पास CH3, कौन है बेटा? CH3 है। यहाँ पर बेटा जी कौन सा है? O है, और साथ में क्या लगा हुआ बेटा? H, और यहाँ पर कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। यहाँ पर कौन है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक। बोले ठीक है, अब एक बात बताओ, जो कंपाउंड बनाएगा सो बनाएगा, मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है? कंपाउंड बेटा क्या बनेगा भैया? ये निकलेगा। OH क्या करेगा? ये निकलेगा, जब निकलेगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। तो देखो बेटा जी कंपाउंड क्या बनेगा सर जी? CH3 बना। सर जी यहाँ से कौन जाएगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक, और कौन निकल जाएगा बेटा? OH माइनस। और यहाँ पर बेटा जी CH3, यहाँ पर बेटा न्यूक्लियोफिलिक आके जुड़ेगा, और बेटा जी कौन बन जाएगा इधर? वाटर। पक्का? बोले क्यों सर? सर जी इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज था, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं लिखा? बेटा वो किसका लेके गया? CH3 से कहा हुआ अपने इलेक्ट्रॉन दे, चल है ना, खुद लेके आया, भाग गया, और भाग गया तो इलेक्ट्रॉन लेके आया तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब जब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो कौन सा बन गया? वाटर। और ये आपको बता रखा है जो भी कंपाउंड्स होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अगर वह इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेने के बाद न्यूट्रल हो जाता है, सबसे अच्छा वही है ना? तो भैया जो हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, वो अच्छा है। बोले ठीक। तो इसमें अगर बेटा लिविंग ग्रुप की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बेटा? लिविंग ग्रुप की बात करूं, तो लिविंग ग्रुप बेटा जी कौन सा अच्छा होगा बेटा? कौन लीव करने के बाद खुश रहेगा, अच्छा रहेगा? बताओ भैया। OH माइनस वाला बेटा, OH माइनस वाला, या फिर बेटा H2O वाला? बताओ बेटा से बेटा। OH माइनस अगर बेटा वाटर, OH माइनस अभी भी बेटा दुविधा में है कि ये इलेक्ट्रॉन मैं कहाँ रखूं? अब मैं किसी से जुड़ूंगा तभी तो खुश होऊंगा। अरे भैया जो इसके ऊपर माइनस है, अगर मैं दूसरे से जुड़ूंगा तभी तो न्यूट्रल खत्म होगा, तभी तो खुश रहूंगा मैं, ऐसा है। तो कंपाउंड बेटा न्यूट्रल बनाना चाहता है और कुछ नहीं यहाँ पर। तो ओवरऑल हमें ये बात समझ में आया कि जो लिविंग ग्रुप है बेटा, वह अच्छा जल्दी लीव करेगा, जो बेटा जी कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया? न्यूट्रल। आया, इसीलिए बताया था कंपाउंड निकलने के बाद अगर खुश रह रहा है तो वह खुश है। और इसके ऊपर देखना, अगर किसी कंपाउंड के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है फिर भी वह खुश नहीं है, अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है फिर भी वह खुश नहीं। खुश कौन से होते हैं? न्यूट्रल वाले, जिसके पास ऑक्टेट कैसा रहता है? कंप्लीट। ऑक्टेट रूल तो मैं केमिकल बॉन्डिंग में समझा दिया होगा अच्छे से। बोले कैसे? बोले देखो भैया एक बात बताओ, यहाँ पर हमें पता है ऑक्सीजन है बेटा, ऐसा है, कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव है, इसके ऊपर H है, इलेक्ट्रॉन देखना बेटा 1 2 3 4 5 6, कैसे बेटा? 6 लगता है, 7 8। इसके पास देखा जाए तो बेटा जी OH कितने हैं? 8 है। कितने बेटा? 8 है। भैया एक इलेक्ट्रॉन ये किसी ने लिया है, ये किसका लेके आया था बेटा? CH3 का, तब जाके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इसने जब इलेक्ट्रॉन लिया था ये तो न्यूट्रल है, ये बेटा सबसे अच्छा कंपाउंड्स होगा। देखो कोई चार्ज बता रहा है क्या इसके ऊपर? नहीं बेटा, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट। अब 8 के 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई चार्ज नहीं, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप वह रहेगा। अरे भैया छोड़ के कौन जाएगा? जो खुश रहेगा। अब खुश कौन रहेगा बेटा? स्टेबल कौन होगा? ये कंफर्म हुआ या नहीं हुआ? पक्का ना? ठीक, चलो आगे बात करें बेटा। भाई दूसरा क्वेश्चन तो निपटा दिया, तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा फटाक से। तीसरा क्वेश्चन बेटा जी कहता है, अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, इसके पास लगा हुआ बेटा कंपाउंड ये,
अगर हमने देखा कोई न्यूक्लियोफिलिक है, कौन सा है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक है, जाके अटैक करेगा बेटा, किस पे करेगा, पॉजिटिव पे। तो पॉजिटिव पे अटैक करेगा बेटा जी, कौन सा चार्ज बनाएगा, कोई सा भी कंपाउंड आप डालो, है ना बेटा, पूरा का पूरा कंपाउंड उठा के फेंक दो, खत्म करो बात। बोले कैसे, बोले देखो, अगर यहाँ से बेटा जी इस कंपाउंड को निकालेगा, तोड़ेगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, H रह जाएगा भैया। यहाँ से इसने तोड़ दिया, यहाँ पर H रह गया, तो कंपाउंड क्या देखने को मिला, ये कैसे बना, ये मतलब नहीं है। आप ये सोचो यहाँ पर H रह गया, आपके पास कंपाउंड क्या आया, कुछ ऐसा कंपाउंड आया, कौन सा आया बेटा, ये कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड है जो इससे टूट के निकला है, जो टूट के निकला, पॉजिटिव चार्ज आया, तो न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा बेटा, यहाँ पर जाके अटैक मार देगा। अरे यहाँ पर जाके अटैक मार दिया भैया, ये खुश हो गए, बोले ठीक। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी बात करते हैं, है ना बेटा। तो पॉजिटिव पे जाके जुड़ेगा, तो वो जुड़ेगा तो स्टेबल तो तभी होगा बेटा। आपने पढ़ा होगा अल्फा हाइड्रोजन पढ़ा था, अरे भैया ये तो पढ़ रखा है, बोले ठीक बेटा। अब अल्फा हाइड्रोजन पढ़ रखा है तो यहाँ पर कौन होगा, C होगा। सर जी C की वैलेंसी पूरा करें तो यहाँ पर कौन होगा बेटा, 3 होगा, यहाँ पर भी कौन होगा, 3 होगा। 4 बनाता है, यहाँ पर भी कौन होगा बेटा, 3 होगा। कंफर्म हो, पक्का 3 है तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं बेटा, भैया 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और 9 अल्फा हाइड्रोजन सबसे अच्छे कंपाउंड होते हैं। कौन सा होता है बेटा, स्टेबल बना लेता है। क्या बना लेता है, स्टेबल। भैया ये कार्बन के अलावा अब मुझे बताओ, जिसके पास 4 कार्बन हो, 4 कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पर भी तो कार्बन है, इस 4 कार्बन के अलावा 1 2 3 4 कार्बन में 3 कार्बन के पास तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और 9 अल्फा हाइड्रोजन स्टेबल ज्यादा होता है, क्योंकि बेटा जी 10 अल्फा हाइड्रोजन तो आ नहीं सकते हैं, न 11 आ सकते हैं, आएंगे 9 ही, इसीलिए कैसा रहता है भैया, स्टेबल रहता है। समझ में आया बेटा, ये कंपाउंड ऐसा कुछ रहता है, इसीलिए लिविंग ग्रुप बेटा जी कौन सा अच्छा होता है, बेंजीन का। कंफर्म। ऊपर से हमें पता है भैया ये कौन सा डिग्री है बेटा, ये भैया 3 डिग्री मान के चलो। वैसे क्वाड्रेनरी होता है बेटा 4 डिग्री, लेकिन 3 डिग्री मान के चलो। भैया क्यों सर जी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या मान लिया, H मान लिया, ऐसा कुछ मान के चलो, ठीक है ना। अब ये कितने डिग्री है बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री, और नीचे बेटा जुड़ाई होगा, तो ये बेटा जी कितने डिग्री है, कंफर्म हुआ बेटा, 3 डिग्री का। चलो आगे बात करते हैं बेटा। अब आपने बेटा जितने भी फैक्टर थे सब तो आपने पढ़ लिए, ठीक है ना। अब अपने पढ़ने वाले बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, जिसे आप SN1 के नाम से जानते हैं, है ना बेटा, SN2 SN1। देखो आपने अभी तक क्या सीखा क्या नहीं सीखा वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन करने हैं नीट में भैया तो SN1 SN2 तो करना ही पड़ेगा। चलो इसकी बात कर लेते हैं बेटा फटाक से। किसकी बात करते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन, है ना बेटा, हेलो एल्कीन। लो भैया केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, वो भी सर किसकी देखते हैं बेटा, हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। अब मुझे इतना बता दें, इसमें ना बेटा 2 टाइप्स 3 टाइप्स हैं, कैसे कैसे रहेंगे उनकी बात कर लेते हैं। ये बेटा जी कैसे टाइप रहता है भैया, ये जो टाइप है आपका कुछ ऐसा रहता है, ये आपका एक टाइप है, और बेटा जी ये आपका एक टाइप है। ओवरऑल देखने को मिला सर जी, बोले क्या, ये कुछ हमें इस टाइप से पावर मिला, एक ये होगा बेटा, एक ये, और आपका एक ये रहेगा। तो ओवरऑल हमें बेटा 3 टाइप्स मिलते हैं भैया। कौन कौन से होंगे उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा जी आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक, क्या बोलते हैं सर जी इसे, सर जी न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हम तो अगर दूसरे में देखें बेटा, बोले ठीक है। अगर हम बात करें इसमें बेटा जी क्या बोल सकते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो अपनी, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपने क्या देखने वाले हैं, तो इसमें देखने वाले हैं बेटा SN1 स्लैश बेसा SN2 स्लैश, अपने बेटा जी क्या देखने वाले हैं, SN1CV। SN1CV मतलब कंजुगेट बेस वाली है बेटा, अगर जरूरत पड़ी तो उठा लेंगे वरना कोई बात नहीं। या फिर बेटा SNNGP भी बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो बेटा, SNNGP, खत्म बात। ये देखते हैं अपने SN2 तो पढ़ा होगा, वो मक्खी
कुर्सी बैठ गई थी, चल नहीं रहा था, है ना। इसमें देख लेते हैं बेटा, देखो है, देखो यही हुआ था। चलो बेटा अगर अपने आगे बात करें भैया, तो इसमें क्या देखते हैं अपने बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमने देख ली, जिससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमें आप SN1 SN2 और SNGP देख सकते हैं, NGP बोले ठीक है। अगर मैं आगे कंपाउंड्स की बात करूं बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। सर जी एलिमिनेशन रिएक्शन, सर जी एलिमिनेशन रिएक्शन में बेटा जी क्या पढ़ेंगे अपने, E1 पढ़ेंगे, स्लैश बेटा क्या पढ़ेंगे अपने, E2 पढ़ेंगे, स्लैश बेटा जी क्या पढ़ेंगे, E1CB भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, E1CB। बोले ठीक सर। अगले क्या पढ़ेंगे बेटा, सर जी अगले पढ़ने वाले हैं अपने रिएक्शन विद मेटल। क्या पढ़ेंगे बेटा, रिएक्शन विद मेटल। किसके संग बेटा, मेटल के संग रिएक्शन। अब मेटल के संग रिएक्शन तो सर जी पढ़ेंगे, लेकिन मेटल के संग रिएक्शन में अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनकी बात करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो रिएक्शन विद मेटल में अपने पढ़ने वाले हैं, बोले नंबर 1 आपने एक रिएक्शन सुनी होगी जिसका नाम होता है बेटा वुड्स रिएक्शन। क्या होता है बेटा, वुड्स रिएक्शन। बोले ठीक है सर। अगले पढ़ने वाले हैं अपने पढ़ने वाले हैं बेटा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बोले ठीक, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट या फिर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। लो भैया कंफर्म, बस अपने इतना पढ़ने वाले हैं बेटा, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। SN1 SN2 E1 E2 बस खत्म बात। अब वो तो नेम रिएक्शन है, ये नाम से याद रखनी, साइंटिस्ट देगा बोले भूपेंद्र गंगवार की रिएक्शन है, मैंने नरेश पाल की रिएक्शन है, भैया अपने नाम से खोज करता हुआ बनाया काम किया, कदम बढ़ते रहे, है ना, ऐसा था। अब आपकी क्लास बेटा 2 घंटे की हो गई, 5 बजे तक क्यों पढ़ते हुए बोलिए तो ये क्या इतना तो सादा रहते हैं, वैसे बैठे बैठे पढ़ते रहो, क्या ना जिसे जाना वो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, तो खुद ही नहीं जाओ इसलिए वो छूट जाएगा। चलिए थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे, वो सर कह रहे थे ना थोड़ा सा टाइम आप इंक्रीज कर दी, सिलेबस थोड़ा कम है, सिलेबस कम है तो बेटा टाइम थोड़ा इंक्रीज बस। और उसमें आपने सही है, ये क्वेश्चन भी लेंगे। हाँ सिलेबस ज्यादा है, टाइम कम है, बहुत बड़ा काम है, तो उल्टा उल्टा समझते हो। चलो ओवरव्यू दे देते हैं बेटा, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ओवरव्यू दे देते हैं। चलो आगे बात करें बेटा, हम बात करते हैं बेटा किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भैया इसमें अपने पढ़ने वाले हैं, बोले ठीक सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप देख लेते हैं, बोले इसे बेटा SN1 के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसमें बेटा 2 कैटेगरी हैं, वो तो आपको पता ही है बेटा, है ना। 2 कैटेगरी में सर कौन कौन से थे उसकी बात कर लेते हैं। भैया पहला था, बोले ठीक है सर, ये कौन सा था बेटा, ये दूसरा था। सर पहले वाले को क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं SN1। SN1 को सर क्या बोलते हैं वो भी बात कर लेंगे बेटा, SN2। कौन सा होता है बेटा, SN2। सर SN1 होता है, SN1 को हम बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर या फिर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, ठीक है ना बेटा। न्यूक्लियोफिलिक आता है, कौन सा आता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, है ना बेटा, ये रहता है। इसमें बेटा क्या रहेगा आपका, इसमें रहेगा वो ये बात, वो ये बेटा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है ना बेटा, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। लो भैया अब एक बात बताओ, ये तो नॉर्मल जस्ट आपने बात कर ली, हमें एक बात समझ में नहीं आती भैया,
सर जी बोले क्या? यहाँ पर आपने कहा है सर जी बाईमोलिकुलर, और यहाँ पर क्या कहा गया है बेटा? यहाँ पर कहा गया भैया यूनिमोलिकुलर। यूनि का मतलब क्या होता है बेटा? एक। और बेटा बाई का मतलब कितना होता है? दो। सर जी ये तो आपको पता ही है बेटा, यूनि का मतलब होता है एक और बाई का मतलब कितना होता है बेटा? दो। सर जी ये रिएक्शन क्या एक में होती है? एक उठा लिए बोले रिएक्शन करा दी बेटा, एक सबस्टेंस से रिएक्शन करता ही नहीं है, क्योंकि जब तक आपका सबस्ट्रेट नहीं आएगा, रिएजेंट नहीं आएगा, सॉल्वेंट नहीं आएगा, तब तक कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है ना? उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ, बोले क्या? इसमें हम मान के चलो जस्ट ओवरव्यू देते हैं बेटा, टोटल आउट ऑफ, ठीक है ना? ओवरऑल आउट ऑफ व्यू रहेगा भैया। देखो मतलब SN1 SN2 में क्या डेफिनेशन रहेगी, क्या क्या रहेगा, कंपाउंड्स क्या बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा। अब मान के चलो आपका बेटा कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, जैसे RX कंपाउंड है बेटा, है ना? RX कंपाउंड है, यहाँ पर बैठा हुआ वेट कर रहा था कौन बेटा? न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक वही है बेटा, जैसे ट्रेन की सीट पे बैठे हैं तो आपसे आग्रह करेगा भैया बोले तुम चले जाओ, तो हम जाके बैठ जाएंगे। ये आग्रह करेगा कि भैया ऐसा है, अगर तुम यहाँ से चले जाओ तो हम चले जाएं। जब ये यहाँ से जाएगा बेटा को देखना, जब ये यहाँ से जाएगा तो इसके ऊपर क्या छोड़ के जाएगा भैया? भैया पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, नहीं जाएगा? तब ये कहेगा भैया अब मैं बैठ जाऊं, बोले बैठ जाओ, है ना बेटा? तब जाके ये इस पे बैठेगा। तो ओवरऑल ये मिला हमें देखने को, बोले ठीक है सर। तो हमें प्रोडक्ट बेटा क्या बना? ये बना। तो ये रिएक्शन बेटा जी कितने में कंप्लीट हो रही है? 2 में कंप्लीट हो रही है। किसमें हो रही है बेटा जी? 2 में। जब 2 में कंप्लीट हो रही है, बोले वेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक साथ में यहाँ पर एक सब्सटेंस लेते हैं, इसे बहुत अच्छे से आप जानते हैं, जिसे बोलते हैं बेटा PPS। अब PPS में एग्जाम्पल आप क्या उठा लो, जब कुछ ना लिया हो तो ये आग्रह करेगा भैया, बोले मैं जुड़ जाऊं, बोले जुड़ जाओ। और इसमें क्या कहेगा भैया? बोले ऐसा है भैया, हटेला भाई, दिमाग खराब नहीं करने का। यहाँ पर अपन बैठा है ना बेटा, ये देखो ये बैठा है और ऐसा है, तो यहाँ से निकल जा वरना सूट डालूंगा। तो यहाँ से क्या करेगा बेटा? ये फटाक से जाके सटाक से बैठ जाएगा, खत्म। इसमें कोई आग्रह नहीं करेगा भैया हटो, उठा तो बैठा, चाड़ा मारेगा बैठ जाएगा। समझाया? यहाँ पर एक कंडीशन और है, बोले कैसे? वो कुर्सी पे बैठे, बोले हल्की से टिका ली, बोले धीरे 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 करके अपना बैठ गए। कंडीशन ये भी है भाई, ठीक है ना? ये भी कंडीशन है। चल इसमें जो लेते हैं भैया, इसमें जो सॉल्वेंट लेंगे भैया वो कौन सा होगा बताओ आपको? पोलर अपोटिक होगा, पोलर अपोटिक होगा भैया, अपोटिक सॉल्वेंट। भैया पोलर अपोटिक तो कर लिया, पोलर अपोटिक सॉल्वेंट है ना बेटा, लाइक DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। कंफर्म हुआ भैया? तो एक बात समझ में आई भैया, बोले क्या इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है? पॉजिटिव। मतलब सर जी R हमारा क्या है? बोले R तो बेटा कंडीशन में डिपेंड करता है। भैया R आपका हो सकता है सर जी, बोले क्या? बोले CH3 भी हो सकता है। बोले क्या? बोले R बराबर बेटा C2H5 भी हो सकता है। भैया कंफर्म हो या नहीं हो? भैया कुछ भी हो सकता है। बोले सर जी ये कम क्यों बना रहे हो? तुम इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये हरामखोर इधर क्या है बेटा? जुड़ा पड़ा है, ठीक है? अब भैया बोले क्या? बोले इसके ऊपर जब निकलेगा तो पॉजिटिव आएगा, क्या पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर आएगा? बोले नहीं, किसके ऊपर आएगा बेटा? कार्बन के ऊपर। सर जी जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे तो कार्बोकैटायन बोलते हैं। और जिसके ऊपर पॉजिटिव आता है, बोले कैसे? बोले यहाँ पर खुद मानो, जिसके यहाँ पर जो बनाओगे बेटा स्टेबिलिटी कंपाउंड्स बनाओगे, तो स्टेबिलिटी कंपाउंड जानने के लिए आपको यहाँ पर एक चीज करनी पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट है ना बेटा? क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में स्टेबल कार्बोकैटायन देखते हैं। क्या देखते हैं भैया? स्टेबल, या फिर बेटा स्टेबल कार्बोकैटायन। क्या देखोगे? स्टेबल कार्बोकैटायन। भैया सर जी स्टेबल कार्बोकैटायन कौन से होते हैं? बेटा डिग्री तो पहचानना जानते ही अपने। बोले ठीक है सर जी, 3 डिग्री पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो और अच्छा है। अगर बेटा जी 2 डिग्री पे है तो वो तो और अच्छा है। 1 डिग्री पे है तो बोले थोड़ा सा, है ना बेटा? 3 डिग्री वाला सबसे अच्छा, 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला। अगर बेटा मिथाइल वाला तो मिथाइल वाले से हट नहीं जोड़ना, नहीं बैठेंगे। मतलब वही बात है, ये तो इतनी सीट मिल रही है, इतनी सीट मिल रही है, इतनी सीट मिल रही है, तो इतनी सीट और अच्छी है, एकदम फैल उठ के बैठ जाओगे। इतने में थोड़े में और दिक्कत है, बोले इतने में और दिक्कत है, और तुम्हें इतनी सीट मिल रही है, बैठने ना बैठने से फर्क क्या पड़ता है? खड़ा ही ठीक है यार, है ना? कौन टिके जाएंगे, है ना? ऐसा कुछ कंडीशन है। तो याद रखिएगा इन कंपाउंड्स को, ठीक है ना बेटा? बस यहाँ पर मैंने ओवरऑल व्यू दे दिया। अब चलते हैं बेटा, अब चलते हैं अपने खतरनाक जगह जिसे बोलते हैं बेटा जी SN1। SN1 को अब डिटेल में पढ़ते हैं। कंफर्म? SN1 को पढ़ते हैं डिटेल में।
20 हो गया 10 मिनट, चलो 10 10 20 बैठे रहना, ठीक है ना, बस ये समझ लेना। असाइनमेंट कंप्लीट कराते ही छोड़ देंगे क्लास को, ठीक है। और जिसे जाना है वो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बैठे तो 5:30 10 बजे स्टार्ट है, 5 बार आओ स्टार्ट करें बेटा। लो भैया पेज बढ़ा लेते हैं और स्टार्ट करें। चलो बेटा SN1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? SN1 की बात करते हैं। भैया SN1 के बारे में आप जानते हैं, SN1 के बारे में आप जानते हैं कि सर जी SN1 अपना है क्या? SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, है ना बेटा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, इनका मतलब एक ही होता है ना, इसीलिए SN1 कह दिया। बाई का मतलब दो होता है, इसीलिए बाई मॉलिक्यूलर कह दिया था, बोले ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल बात करूं बेटा जी, स्टार्टिंग अपनी करते हैं सबसे पहले एक एग्जांपल से करते हैं। किससे बेटा? एग्जांपल से एग्जांपल करते हैं। लो भैया अगर हम एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं तो आप मुझे इतना बता दो, जिस कंपाउंड का बेटा जी हमने कोई कंपाउंड लिया, क्या लिया बेटा जी? R लिया, साथ में कौन जोड़ा था भैया? X ग्रुप जोड़ा था। या छोड़ो ये सब, ठीक है, हम 3 डिग्री को उठा लेते हैं। किसे उठा लेते हैं बेटा? 3 डिग्री को उठा ले। ये कंपाउंड ये लिया, ये कंपाउंड से लिया। यहाँ पर क्या ले लिया बेटा जी? यहाँ पर हमने ले लिया कौन सा? R1, यहाँ पर मान लो X ग्रुप ले लिया, यहाँ पर मान लिया R1 ले लिया, ये बेटा जी क्या ले लिया? R2 ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया बेटा? R3 ले लिया। साथ में बैठा हुआ कौन सा ग्रुप था बेटा? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक था, तो ये बेटा जी कितने डिग्री कार्बन है ये बता देना फटाक से मुझे। 3 डिग्री है। कौन सा है बेटा? भैया 3 डिग्री कार्बन है, बताया था। R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इधर R ग्रुप, A ग्रुप, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, कितने डिग्री है बेटा? 2 ग्रुप है। अब ये आग्रह करेगा, न्यूक्लियोफिलिक कहेगा कि भैया ऐसा है तुम चले जाओ तो हम बैठ जाएं, है ना बेटा? ये कहेगा, आग्रह करेगा भैया तुम चले जाओ तो हम बैठ जाएं, तो ओवरऑल जो सिचुएशन देखने को मिलने वाली है वो तो कंपाउंड ऐसे मिलेंगे। भैया ध्यान से देखिएगा लाला, देखो वो तो आपने देख ही रखा है, क्या करो लो भैया एक ग्रुप तो ये मान के चलो, ठीक है बेटा? अच्छा ये शिफ्ट हो जाएगा, कॉपी कर लो। लो भैया एक ग्रुप आप ये मान लो, एक ग्रुप आप ये मान लो। अरे कोई नहीं, ऐसे कर लेंगे। भाई 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 पूरा गायब हो गया क्या? ढूंढ के तो ले आएंगे ऐसा कुछ है, ठीक है ना बेटा? ये तो एक बात बताओ, जो आपको कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं भैया? यहाँ पर ऐसे कुछ कंपाउंड है, ये तो हटा दो भैया, है ना? यहाँ पर कुछ कंपाउंड है, X ग्रुप है, बोले ठीक है, इसे हटाओ, इसे हटाओ। यहाँ पर बेटा जी आपका एक ही कंपाउंड होगा, यहाँ पर R1 R2 ये कंपाउंड्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, बोले ठीक। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन थी, बोले ठीक। ओवरऑल एक बात पता चली। अरे कहाँ ये कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, हटा। पढ़ रहे थे अपने SN1 में कंपाउंड्स उठाया था बेटा। ओवरऑल R1 था, यहाँ पर बेटा जी R2 था, यहाँ R3 था, यहाँ पर X ग्रुप माना था। X ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, FCl Bri वो तो आप अरेंज कर ही सकते हैं, ठीक है ना बेटा? ये कौन सा है भैया? ये 3 डिग्री कार्बन है। कौन सा है बेटा? 3 डिग्री वाला था, बोले ठीक है। रिएक्शन करा दी बेटा जी किसी न्यूक्लियोफिलिक से। न्यूक्लियोफिलिक से जैसी रिएक्शन कराओगे, बोले सही है बेटा। सॉल्वेंट क्या डालने बेटा? सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए राजा? बताओ जल्दी से। सर जी PPS होना चाहिए। PPS में बेटा जी वाटर का मॉलिक्यूल उठा लिया, बोले ठीक है। और वाटर का मॉलिक्यूल जैसे उठाओगे आपको 2 कंपाउंड देखने को मिलने वाले हैं, और 2 कंपाउंड कौन से देखने को मिलेंगे उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा? 2 कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप से, देखो यहाँ पर प्लस चार्जेस। अब एक बात बताओ, ओवरऑल आपको देखने को मिलेंगे ये कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना बेटा? यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक क्या बनता है, दूसरा क्या बनता है, उसकी बात कर लेते हैं। हमने देखा बेटा, सबसे पहले एक बात बताओ, बोले क्या? ये जो न्यूक्लियोफिलिक है ये इससे कहेगा कि भैया ऐसा है, तू यहाँ से निकल जा, तो मैं जाके जुड़ जाऊं, सुनते रहे ना? इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? जब ये निकलेगा
तब जाके ये जुड़ेगा। तो आपको दो चीजें मिलती हैं, या तो बेटा सेम साइड से जुड़ जाए, यहाँ पर कौन जुड़ जाए बेटा न्यूक्लियोफिलिक, ऊपर कौन सा था बेटा R1, इधर कौन सा था बेटा R2, इधर कौन सा था बेटा R3 था। सर यहाँ पर कौन है R1 है, सर यहाँ पर कौन सा है R3, लेकिन ये कहता है सर जी मैं इस साइड से नहीं जुड़ूंगा, ये बेटा इस साइड से जुड़ता नहीं है। इसे कहता है ऐसा अगर थोड़ा सा घूम जाना, ये घूम गया, अब ये इस साइड से जुड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है ये आपको किधर मिला बेटा जी, इस साइड। क्या मिला बेटा, इस साइड। ये R2 कहाँ आ गया होगा बेटा, इस साइड। ये हुआ कैसे उसकी बात अभी कर लेंगे, पहले एक बात बताओ, बोले क्या जो सेम साइड से देखने को मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, रिटेंशन। और बेटा जो दूसरी साइड से मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन। तो ये आपको मिला बेटा जी, क्या मिला, ये मिला आपको रिटेंशन। क्या मिला बेटा, रिटेंशन। और साथ में बेटा जी एक चीज मिली जो बेटा जी क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। कौन सा हुआ बेटा, इन्वर्जन। सर जी रिटेंशन और इन्वर्जन मिला है, बोले ठीक है। बोले देखो एक बात बताओ, बोले क्या सर, बोले यहाँ पर अगर मैं ऐसे करके डंडा खींच दूं और बेटा जी घर पे जाके मेकअप से मम्मी के सामान से एक शीशा चुरा लाऊं तो कुछ ऐसा मिलेगा बेटा देखने को, है ना। खुद देखो भैया ये इसका कैसा है, मिरर इमेज है या नहीं है। तो मिरर इमेज है तो बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी शक्ल ऐसी है, अगर इस पे दाना लगाए तो बेटा उधर पे भी शीशा पे भी दाना लगा होगा, जो इधर है वो इधर हो। तुम कितने परसेंट हो बेटा, तुम्हारा कितना कर दिया, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। तो कितने होगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100, मतलब 100 है डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 50। तो भैया 50% ये अपना बनता है, ये फिक्स वैल्यू है। और इधर भी क्या बनता है बेटा, 50% बनता है। एक बात कभी भूल मत जाना, बोले क्या, जिस कंपाउंड में इन्वर्जन और रिटेंशन मिलता है उसी को मिला के अपने एक चीज बोल देते हैं जिसे आप जानते हैं बेटा, उसे बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं बेटा, उसे भैया हम बोल देते हैं रैसमिक मिक्सचर। ठीक है ना बेटा। अब रैसमिक मिक्सचर आपने बोल दिया सर, ये आपको क्या मिला बेटा, रिटेंशन। से क्या मिला बेटा, ये इन्वर्जन। ओवरऑल ये आपको क्या देखने को मिला बेटा, ये मिला आपको रैसमिक मिक्सचर। कंफर्म हुआ भैया, नहीं हुआ, बस ये था, ये कंपाउंड है। सर जी इससे हमने रिएक्शन कराई है, बोले ठीक है, तब आपको कंपाउंड देखने को मिला है। सर जी एक बात बताओ, बोले क्या, यहाँ पर आपको कंपाउंड जो है बेटा जी कौन है आपका, न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड्स है। बोले ठीक है, ये आपका कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक है। ये आपका कौन सा है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक है। बोले ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक ने अटैक मारा होगा तभी तो ऐसा कुछ दिखा होगा। बोले ठीक है, अब एक चीज देख लेते हैं इसी कंपाउंड की। बोले क्या देख लेते हैं, यहीं पर एक चीज देख लेते हैं जिसे बोलते हैं बेटा जी, इसे डिटेल स्टडी में डिटेल और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक चीज पढ़ लेते हैं जिसे आप जानते होंगे, उसे बेटा प्यार से बोला जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, बोले सही है बेटा। अब एक बात बताओ सर जी, रिएक्शन मैकेनिज्म तो हम देख लेंगे, अब आप इतना बता दीजिए ये कैसे कैसे कंपाउंड वर्क करेगा। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है बेटा पेपर में। बोले कैसे, बोले सर जी कोई हमारा न्यूक्लियोफिलिक था, इधर से जुड़ना चाह रहा था, उधर से जुड़ना चाह रहा था। मतलब एक बात बताओ, यहाँ पर ऐसा कुछ मान के चलो, यहाँ पर एक कुर्सी रखी है ना बेटा, मैं इस साइड हूँ, देखो न्यूक्लियोफिलिक की साइड। अब यहाँ से आकर कहूंगा भैया चले जाओ, तो वो उठ के चला गया। तो मैं चाहूँ तो इधर से ऐसे कर गद्दे से बैठ जाऊं, है ना बेटा, और चाहे इधर से घूम के मैं इधर से बैठ जाऊं। बैठना कुर्सी पे, है ना, जमीन पे नहीं बैठना। अब सुनना, ये कंपाउंड है, ये बेटा 3 डिग्री है। अब यहाँ पर देखना मैकेनिज्म, सर मैकेनिज्म कैसे वर्क करती है, तो आप खुद सोचिएगा। बोले कैसे सर, बोले देखो ये कंपाउंड कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बोले क्या मिलता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक जुड़ गया था, यहाँ पर कंपाउंड आपका कुछ ऐसा रहेगा। देखो एक बात बताओ, आपने ये कंपाउंड था भैया, यहाँ से कंपाउंड क्या बेटा R1 R2 था, यहाँ पर बेटा जी कौन सा है आपका 3 डिग्री है, ऊपर कौन सा है बेटा R1 है, नीचे कौन है बेटा R3 है, यहाँ पर कौन सा है न्यूक्लियोफिलिक है। यहाँ पर आपका एक चीज है जिसे आप शायद भूल गए, इसे आपने याद नहीं रखा, और कौन था बेटा यहाँ पर वाटर। कौन है बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल। कौन है बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल भैया क्या करेगा, इसे कहेगा भैया तू यहाँ से चला जा, तो यहाँ पर जाएगा बेटा। तो ऐसा तो है नहीं कि ये अपने आप ही टूट जाए, ऐसा तो है नहीं, जब अपने आप टूट जाता है तो बनेगा क्यों, ये भी कंडीशन है। तो यहाँ पर बेटा जी आपको एक चीज बताई थी, बोले क्या, ये आपका कौन सा ग्रुप है बेटा, एक्स ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, एक्स। ये एक्स ही तो ग्रुप था भैया, ये एक्स ग्रुप था। एक्स के ऊपर क्या होते हैं बेटा, क्या होता है बेटा, लोन पेयर होते हैं भैया। अब लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब है सर जी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो बेटा जी H2 के पास किसके पास बेटा जी पॉजिटिव रहते हैं, डेल पॉजिटिव H के पास, बोलेगा नहीं।
अब ये कहेगा भैया क्या, बोला आओ चालू दिखाते हैं। देखो बेटा ये एक्स ग्रुप है, इधर से जुड़ा है, यहाँ पर कौन है ये बेटा जी लोन पेयर है। ये कहेगा वाटर का मॉलिक्यूल क्या कहेगा भैया ऐसा है भैया आओ। देखो अब ये जो जितने भी आपके वाटर नाम के गुंडे थे है ना बेटा, H2O नाम के गुंडे हैं, सब इसे घेर लेंगे, सबने इसे घेर लिया। अब घेर लिया भैया तो कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, डेल नेगेटिव या डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव भैया है ना, इस पे डेल नेगेटिव ऑक्सीजन पे, इस पे बेटा जी कौन सा आ जाएगा डेल पॉजिटिव। और यहाँ पर फटाफट ये सब बेटा जी क्या कर लेंगे, ये आपस में बेटा जी क्या करेंगे, इससे ऐसे करके बॉन्ड बनाने लगेंगे है ना बेटा, क्या करेंगे सब ऐसे करके अपना बॉन्ड बना लेंगे। अब जैसे ही इसके संग बॉन्ड बनाएंगे, ये ऐसे करके बॉन्ड बना दिए, बोले ठीक है। अब जैसे ही बेटा जी इसके संग ऐसे करके बॉन्ड बनाए, ये बेटा जी क्या करेगा, ये लीविंग ग्रुप एक्स कहेगा ऐसा है भैया, बोले क्या, बोले हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं भैया। ये क्या करेगा, यहाँ से एक एनर्जी निकलती है, शायद आपको पता हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा, छोटा सा दिल है थोड़ा मत करो हाँ क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी। कंफर्म ना भैया, इस हाइड्रेशन एनर्जी को पकड़ो बेटा, जब एनर्जी दी जाएगी इस कंपाउंड को जोड़ेगा, पकड़ के रखेगा, कहां से निकलेगी एनर्जी निकलेगी तो बेटा जी इसे मिलेगी। यहीं पर तो काम हो रहा था ये सब। अब इसे बेटा क्या करेगा, ये फटाक से टूट जाएगा भैया, फटाक से टूट जाएगा। अब टूटेगा तो बेटा जी टूट गया तो कौन सा चार्ज ले गया बेटा, नेगेटिव ले गया तो क्या छोड़ गया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जब छोड़ गया है, जब पॉजिटिव आपका छोड़ गया है तो आपको कुछ ऐसा छोड़ गया है। कैसा छोड़ गया बेटा, देखो नहीं कैसा भी नहीं गद्दारी, चलो देखो ऐसा कुछ है ना बेटा, ऐसा कुछ मान के चलो। सही। अब देखो बेटा ये कंपाउंड जो है आपका कुछ आपको ऐसा छोड़ जाएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो बेटा यहाँ पर कौन सा था सर R1, यहाँ पर कौन सा है बेटा, ऐसा कुछ छोड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा R1। यहाँ पर बेटा जी आपका कौन सा बन गया, ऐसे कुछ बन गया बेटा, यहाँ पर कौन सा है बेटा R2, यहाँ कौन सा है बेटा R3, इस पे कौन सा छोड़ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है सर जी खाली जगह, खाली जगह का मतलब रहता है वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिखता है, बोले ये और ये दिखता है बेटा। अब यहाँ पर बैठा हुआ कौन सा ग्रुप बेटा, कौन सा ग्रुप, यहाँ पर बैठा हुआ एक ही ग्रुप है बेटा, खतरनाक ग्रुप, इसे आप जानते हैं बेटा है ना, इस ग्रुप को आप जानते हैं। बोले देखो यहाँ पर ये ग्रुप था, बोले ठीक। अब यहाँ पर आप एक ग्रुप को जानते हैं, वो ग्रुप कौन सा था, बोले आप ना न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप को जानते हैं भैया। ये जो बैठा था जो कहेगा भैया मैं जुड़ूंगा तो बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक है। बोले ठीक है सर, न्यूक्लियोफिलिक अगर बेटा जी कहीं अगर न्यूक्लियोफिलिक कहीं किधर से जुड़ गया बेटा, अगर न्यूक्लियोफिलिक इधर से जुड़ गया तो ऐसा मिलेगा, अगर न्यूक्लियोफिलिक इधर से जुड़ गया तो आपको ऐसा मिलेगा। कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, ऐसा। बस ये आपका इतना सा बेटा एनर्जी है, ये रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है, यही आपका कंपाउंड है। कहो तो दोबारा समझा, अभी दोबारा समझेंगे है ना बेटा। ये इसके मैकेनिज्म है, ये चाहता तो बेटा इधर दोबारा भी लिख सकते थे, ठीक है ना, इधर दोबारा भी लिख सकते हैं, उधर ही मोड़े। ये कंपाउंड्स है आपका, ये दिखाता है कि अगर इधर से जुड़ गया न्यूक्लियोफिलिक तो ये, इधर से जुड़ गया तो ये, ओवरऑल ये मिलेगा। अगर ओवरऑल इतना तो सर जी कंफर्म है कि सर जी हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, कंपाउंड्स मिलेगा, हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है, बोले ठीक है, सब जाकर कंपाउंड्स आपका टूटता है। एक बात बताओ, जो आपका ये प्रोसेस है जिसमें बेटा जी वाटर आपका तोड़ रहा है, जिसमें एक्स को ले जाया जा रहा है, जिसमें एक्स को ले जाया जा रहा है, वही आपका एनर्जी बेटा जी कौन सी होती है, यही स्टेप कौन सी होगी भैया, स्लो स्टेप होगी। अब जब ये आपकी स्लो स्टेप है, बोले ठीक, अब यही आपकी कौन सी बेटा स्लो स्टेप है, तो ये स्टेप कौन सी कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी बेटा RDS। इसे बोलते हैं बेटा RDS बोलते हैं। RDS का मतलब सर क्या होता है, सर RDS का मतलब एक ही कंपाउंड्स होगा, वो कौन सा होगा बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सा बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसा होता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और कुछ। कंफर्म हुआ, पक्का, सही। अब एक काम करो, बस एक चीज और पढ़ लो, क्योंकि पेपर में ये तो पूछा जाता है, इसके एक पॉइंट है वो जरा सा वो पूछा जाता है। अब आपको एक चीज बता दूं, यहीं पर एक बात बता देते हैं। बोले क्या सर, जब आपके पास बेटा जी शायद आपको याद हो
बेटा एक बात बताओ, जब आपका ये कंपाउंड्स था R था, बोले ठीक है सर, ये कंपाउंड्स था बेटा R1, ये कौन सा था बेटा जी? देखो बेटा R1 था, C था, R2 था, और यहाँ पर कौन था बेटा R3 था, और ये कौन सा ग्रुप था बेटा X ग्रुप। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी जो आई थी, हाइड्रेशन एनर्जी ने जस्ट इसके ऊपर कौन सा चार्ज दिया था बेटा जी? कौन सा चार्ज दिया था बेटा? नेगेटिव। और इसके ऊपर बेटा जी कौन सा चार्ज आया था? पॉजिटिव। और ये कंपाउंड जस्ट बेटा जी यहाँ से क्या होने वाला होगा? टूटने वाला होगा। क्या होने वाला होगा बेटा? टूटने वाला होगा। सुनते रहे ना क्या कहा? बस इतना सा पढ़ लो, उसके बाद क्लास छोड़ रहा हूँ भैया, कोई टेंशन नहीं है। चलो कोई नहीं, उसके तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे फोटो खिंचाते हैं पर, है ना? सुनना, आपको कहने का मतलब क्या है मेरा ये है, जैसे ही बेटा आपको शायद यहाँ पर याद हो, यहाँ पर कंपाउंड क्या करता था? वाटर का मॉलिक्यूल आता है, जब ये बेटा तोड़ता है तो जो यहाँ से टूटता है, तो जस्ट टूटते समय क्या बेटा जी? जस्ट टूटते समय यहाँ पर एक चार्ज आता है, वो कौन सा है बेटा जी? डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। अब मुझे इतना बताओ, जो आपको पता है रैसमिक मिक्सचर बेटा जी कितना परसेंट बनता था सर? 50%। सर जी इधर भी उधर भी। ये बेटा जी यहाँ पर डॉट पूछता है असेशन रीजन में, और उसमें आप क्वेश्चन गलत करते हैं, क्योंकि पता है कैसे? ऐसा होता है, अगर ये जस्ट टूटने वाला था और जस्ट टूटते ही ये भागने वाला था, तब उस भागते समय इस पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। और न्यूक्लियोफिलिक इधर बैठा था, कौन बैठा था बेटा? न्यूक्लियोफिलिक। वो कह रहा था, बोले क्या सर, क्या कह रहा था? बोले ये बात कह रहा था कि जैसे ही बेटा तुम यहाँ से निकलोगे हम जुड़ जाएंगे। ठीक है, इधर से क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि बेटा जी कौन सा चार्ज है इधर? नेगेटिव चार्ज है। इधर से तो आ सकता है ना? अरे भैया इधर से तो आ सकता है, इधर रोकने वाला कौन है? उससे कोई नहीं है। बोले ठीक है, जब इधर से आता है, बोले ठीक है सर, जब पीछे से जुड़ता है, किधर से जुड़ेगा बेटा? जब पीछे से जुड़ेगा तो कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, बोले C, ऊपर कौन सा था बेटा? R1, इधर बेटा जी पहुंचा, ये कौन सा बचा बेटा? R2, इधर कौन सा बचा बेटा? R3, और यहाँ पर बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक क्या कर रहा है बेटा? चौड़ में बैठा हुआ है, ये आपसे आके जुड़ गया। और इधर में जुड़ेगा बेटा बाद में, जब ये यहाँ से निकल जाएगा तब ये इधर से आएगा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा? R1, R2, R3। बोले ठीक है सर जी, R1 तो R1 बेटा इधर आएगा, R2 इधर कौन जुड़ा हुआ है आपका? न्यूक्लियोफिलिक। तो कहने का मेरा तात्पर्य क्या है उसकी बात कर लेते हैं बेटा। देखो इधर जुड़ा है आपका ये, और इधर जुड़ा है ये, तो बेटा जी पहले कौन जुड़ा था बेटा? पहले ये जुड़ा था या ये जुड़ा है? ये वाला जुड़ा है। तो ये वाला जुड़ा है, तो बेटा पीछे की साइड जुड़ा है, तो इसे क्या बोलोगे सर जी? इन्वर्जन। इसे बेटा जी सेम साइड जुड़ा है, सेम साइड ही जुड़ा है, उसे क्या बोलोगे? रिटेंशन। ये कितना बनता था सर? 50% बनता था, इधर भी उधर भी। लेकिन इस कंडीशन में ये पहले जुड़ गया है, और पहले जुड़ गया है तो बेटा जी आपका इन्वर्जन ज्यादा बनता है कंपेयर टू रिटेंशन। कंफर्म हुआ या नहीं हुआ भैया? रिटेंशन आपका क्या करता है बेटा? ज्यादा बनता है कंपेयर टू इन्वर्जन की। इन्वर्जन में इतना वो नहीं पड़ता। बोले कैसे? बोले हमेशा, वैसे तो आपको पता है नॉर्मल, अगर क्वेश्चन में दिया रखा हो 50% तो लगा देना। अगर ये सिचुएशन ना दी हो, अगर कहीं उसने दे दिया कि रिटेंशन आर मोर बेटा जी कंपाउंड्स आर प्रेफरेबल देन दिस कंपाउंड ऑफ रिटेंशन, मतलब आपका रिटेंशन सॉरी इन्वर्जन आपका ज्यादा बना हुआ है कंपेयर टू रिटेंशन के, तो आप उसे ही टिक करोगे। कंफर्म हुआ? जैसे देखना यहाँ पर आपका बेटा जी इन्वर्जन कैसा बना है? ज्यादा बना है कंपेयर टू बेटा रिटेंशन के। कंफर्म हुआ नहीं हुआ? है ना? क्वेश्चन कैसा आ सकता है यहाँ पर उसकी बात कर लेता हूँ। हाँ चले जाना, नहीं कुछ कर लो, ठीक है ना बेटा? ओवरऑल ये है, ले लो बेटा। ये लगे दौड़ मारने जा रहे, चले जाते घर पे भी क्या करोगे? बैठ के आराम, लेट तो नहीं रही है, लेट हो गई, लेट कर दी ना सर। सही है। अब एक क्वेश्चन देख के जाओ बस। अरे खुलने में टाइम लगेगा, वैसे भी लगता है। देखो
ज्यादा नहीं बेटा। मुझे यहीं तो जाना है गेट पे। भैया ये क्वेश्चन देखो, बस ज्यादा नहीं है तो बस देख लो आप, है ना बेटा। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा? देखो क्वेश्चन कह रहा है SN1 रिएक्शन एंड बेटा कायरल सेंटर देयर। कायरल सेंटर का मतलब होता है वो सेंटर जिसपे ये ग्रुप कार्बन का, ये ग्रुप कार्बन का और ये ग्रुप कार्बन का डिफरेंट कंफर्म, ठीक है। देखो अब देखना यहाँ पर बेटा जी 100% क्या बता रहा है? रेसमिक मिक्सचर, है ना बेटा। रेसमाइजेशन, रेसमिक मिक्सचर, हाँ सर सही बात है। बोले 100% रिटेंशन होता है क्या? बोले नहीं होता था, याद करो 50% होता था। 50% इनवर्जन, बोले नहीं। बोले एक पॉइंट और दिया हुआ है, बोले या तो आप इसे मार के आओगे, बोले रिटेंशन हो रहा है कोई दिक्कत ही नहीं, मार सकते। लेकिन एक बात भूल गए आप, इन्वर्जन मोर देन बेटा रिटेंशन। इन्वर्जन जो बेटा पीछे छोड़ता है, इन्वर्जन से मोर ज्यादा होगा कंपेयर टू बेटा जी किसके? रिटेंशन। कंफर्म हुआ भैया? पक्का? चलो टाटा बाय बाय, ठीक है बेटा।